Press. Once again, good morning. We start the program for Expert with MDRT, our forum. बिजनेस कैसे चल रहा है? कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ करते रहने का, कोई टेंशन नहीं है सर। और congratulations to all of you or our Indian team for yesterday we are winning the big World Cup, T20 World Cup yesterday. एक्चुअली क्या है, मैं तो मैच देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं रात को जब आया पूना से बॉम्बे तो पता चला कि वे वर्ल्ड कप विनिंग हो गया है। सो चलो सेलिब्रेट द वर्ल्ड कप। अभी वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है, हमारा वर्ल्ड कप जब कब जीतेंगे हम लोग, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि उनका तो हो गया, अपना क्या होगा। तो अपना क्या करना है उसके लिए आज का मीटिंग है। और आज वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा, क्योंकि अपना वर्ल्ड कप एमडीआरटी है। बिजनेस इज नॉट गुड। अरे बाबा बाबा बाबा, बिजनेस इज नॉट गुड। ओके, नो प्रॉब्लम। और कौन है? कंटिन्यू फॉर इट। ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरा, आज अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। यस्टरडे नाइट 10 बजे गाड़ी शुरू की थी, सुबह 5 बजे पहुंचा हूँ यहाँ। 1 घंटा, थोड़ा सा 1-2 घंटा नींद निकालने के बाद मीटिंग के लिए बैठा। ओनली फॉर टुडेज मीटिंग के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत आया। सैटरडे मीटिंग फेल हो गया मेरा, तो इमरजेंसी में रात पे फ्राइडे मीटिंग फेल हो गया। मुझे किसी भी हाल में एक्सपर्ट विद एमडीआरडी फोरम का मीटिंग आज का कंप्लीट करना था, इसके लिए मैं आज यहाँ पे आया। मेरा फैमिली का फंक्शन था, वो छोड़ के कंप्लीट कर दिया, फिर बोले नहीं रात को नहीं निकल सकते, बारिश बहुत तेज है वहाँ पे। इतना तेज है कि नेटवर्क ही नहीं है, मैं बात ही नहीं कर सकता था। बहुत सारे एजेंट्स के फोन आए मुझे, सर बात करनी है आपके साथ। मतलब कर ही नहीं सकता, जब तक बॉम्बे पहुंचूंगा नहीं आपके साथ बातचीत होगा नहीं। पूरा नेटवर्क डाउन था मेरा पूरा। सो वेल, ऑल ऑफ यू अच्छे हैं आज। चलो, एमडीआरटी करना है, डिसाइड किया है। एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का फोरम है, तो आज है ना, एक्सपर्ट आ रहे हैं, एक्सपर्ट। और जिन भाई के साथ मैं काम कर चुका हूँ, उनको मैं दौड़ा दौड़ा के काम करवा लिया, उनको लेके आ रहा हूँ आज। वो बताएंगे कि आज वो काम कैसे करते हैं और उनका कैसे काम होता है, और विजय कुमार उनको कैसे दौड़ा के काम करवाता है। क्योंकि इजी नहीं है मेरे साथ काम करना, बहुत डिफिकल्ट है। एमडीआरटी करना था, डिसाइड किया। मैंने जनवरी हम दोनों ने डिसाइड किया, विजय ये साल एमडीआरटी करेंगे, क्योंकि एक बार एमडीआरटी हो गया, दूसरी साल करना था। तो बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ पूछ रहा था कहाँ पहुंचे हो। बोला चल रहा है गाड़ी। कहाँ पहुंचे हो? बोला चल रहा है गाड़ी। 7 दिन बचे थे, 7 दिन। 31 दिसंबर को एमडीआरटी डिक्लेयर करने के लिए 7 दिन बचे थे। मैंने फोन लगाया दोपहर के टाइम पे, बोला किधर है? बोला खटिया पे सोया हो। बोला क्यों, क्या हो गया? एमडीआरटी हो गया लगता है यार, मजा है तुम्हारा तो, अच्छा हो गया। अभी उनका उम्र मेरा उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन भाई रिश्ता जो अलग है वो अलग है। बोला मस्त है यार, तुम्हारा तो मजा है फिर तो, एमडीआरटी हो गया लगता है तुम्हारा। बोला नहीं यार, प्रीमियम आने वाला था, नहीं हुआ, ऐसा हो गया वैसा उनका चालू हो गया कार्यक्रम। अभी कार्यक्रम चालू हो गया तो मेरे को गुस्सा आता है। कोई कार्यक्रम शुरू कर देना मेरे साथ तो मेरे को गुस्सा बहुत आता है। तो बोला क्या खटिया पे सोए हो? उठो पहले, उठो पहले। बोला उठो, वो अपने मुंह से बताएंगे जो भी जो हुआ। उठो, 31 दिसंबर को तुम्हारा एमडीआरटी मेरे को डिक्लेयर करना है, तुमको नहीं करने का, मेरे को डिक्लेयर करने का है। 7 दिन में एमडीआरटी डिक्लेयर करवा दिया। 15 लाख का, 13 से 15 लाख का प्रीमियम बचा था, दौड़ा के लिखा आया उनके साथ, और एमडीआरटी डिक्लेयर किया लास्ट ईयर। तो उनको स्पेशली मैं लेके आ रहा हूँ, कि भले वो एज से मेरे साथ बड़े हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ या जब मैं बोलता हूँ करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। वो पूछता नहीं हो कि तुमको तकलीफ हो रहा है, घुटने में दर्द है, सर में दर्द है, प्रॉब्लम है। मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में प्रॉब्लम है। आज से एक स्टेटमेंट मेरा याद रखना, मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में धंधा है, कोई टेंशन नहीं लेने का। आपको मालूम है अभी एक सीजन चल रहा है। अभी हमारे गांव में खेती चालू है, मतलब वो राइस का बीज का ये काम रहता है, तो पूरा 1 महीना पूरा में हमारा गांव है। और कल वर्ल्ड कप के साथ साथ एक महाराष्ट्र में सबसे बढ़िया शुरुआत हुई, जिसको आलंदी से वारी चलती है, पंढरपुर वारी। उसकी शुरुआत कल हुई, प्रस्थान हुआ माऊली जी का, और वो पंढरपुर की तरफ पैदल चलने का कल कार्यक्रम शुरू हुआ। तो कम से कम 16 तारीख तक
16 जुलाई तक वो पैदल चल के जाएंगे वहां तक। इतना डेडिकेशन, इतना स्ट्रेटेजी मैंने जिंदगी में देखा नहीं उनके साथ। मेरी मम्मी भी जाती है हर साल, लेकिन ये बार उसको छुट्टियां मिली नहीं, सैंक्शन नहीं हो पाई, तो कल के लिए वो, मैं घर में था, सब लोग मेहमान घर में, फिर भी वो छोड़ के वो प्रस्थान के लिए वहां पे चलेगी पूना में। बोली नहीं, मेरे को जाने का है, तुम कभी भी आएगा, लेकिन ये दिन मेरे जिंदगी में एक साल में आता है। तो हमको छोड़ के वो चली गई। वहां पे जाने के बाद उसको जो सुकून मिलता है वो अलग है। अभी ये पॉइंट इसके लिए समझा रहा हूँ कि जो पूरा गांव में से, महाराष्ट्र का घर घर से, घर घर से लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि मौली जी निकलेंगे आलंदी से, पूना से, उनके साथ हम चलते चलते जाएंगे। जबकि वो एक, उन्होंने शुरुआत किया हुआ सिस्टम है, लाखों में लोग रहते हैं उस रास्ते पे चलने के लिए। क्या जुनून लेके आते हैं मुझे समझ में नहीं आया। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, तू एक बार चल के देख, तेरे को 15-20 दिन तू निकाल जिंदगी का, और करके देखना, तो हर साल निकालेगी टाइम। बोला नहीं, तेरा टाइम है अभी, तू चल, तेरे साथ में आऊंगा, अभी थोड़ा टाइम दे दे मुझे। एक जुनून उनका देखा। हर गांव में से निकले, मेरे गांव विलेज में से जब मैं कल गया मम्मी को छोड़ने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 लेडीज और जेंट्स, जिनको चलने के लिए भी नहीं नॉर्मली आ रहा है, वो लोग भी कल निकले। अपना बोरी बिस्तर जो भी 15-16 दिन का था, ये जुनून कहाँ से आया, मैं एग्री नहीं, मैं नहीं मानता, मतलब ये नहीं एक्सेप्ट कर पाया कि ये जुनून आया कहाँ से। लेकिन एक चीज देखी मैंने, डेडिकेशन। जाना है ये तारीख को ना, जाना है, कुछ भी हो, जाना है। ये इसको फोन करके पूछ रहे, तू आ रहा है ना, चल, तू आ रहा है ना, तू चल। इतना डेडिकेशन कल देखा मैंने, मैं हिल गया। अपना एलआईसी का काम करने के लिए इतना डेडिकेशन अगर डाल देना, चैलेंज बोल देता हूँ, एक दिन में एमडीआरटी बन सकते हो आप, एक दिन में। इतना पावर है आपके अंदर। लेकिन वो पावर बाहर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। इतना कोशिश लगा रहा हूं, इतना कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो पावर ही बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने अंदर से सोचा ही नहीं है पंढरपुर में बैठे विठल को मिलने का। अगर सोचोगे नहीं तो मिलने मिलने जाओगे कैसे। जब तक आप ये सोचो ना कि मैं एमडीआरटी बनना ही है एनी कंडीशन, साला कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई टेंशन लेने का नहीं है, करना तो पड़ेगा। उस दिन दुनिया की सारी ताकतें विरोध करने के लिए लग जाएगी, आपको पीछे खींचने के लिए लग जाएगी, लेकिन आप जो एमडीआरटी करना है ना, वो करके छोड़ते हो, इतना ध्यान में रखना कभी भी। क्योंकि जो नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं ना, वो पीछे दौड़ाने के लिए बहुत काम करते हैं। जब आप कोई सच्ची सोच रखते हो और उस शिद्दत से काम करते हो, बहुत पीछे लेता है। एमडीआरटी, आप बोलेंगे सर एमडीआरटी करना है, लेकिन क्या है ना, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, उस लेवल पे जा नहीं पा रहा हूँ। जाना नहीं है, एक चीज है, कंटिन्यूशन ऑफ वर्क, दैट सिंपल। ऐसा नहीं है करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा, आप करते जाओ, हो जाएगा एक दिन। आप क्या सोचते हैं मालूम है, यार मैं इतने कस्टमर को मिलूंगा, उतने कस्टमर में रिजल्ट आएगा, नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचो। उसके बाद मैं हमेशा एक पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट कौन सा है मालूम है, आप ऐसा गणित बांध के मत बैठो, मेरे को ये बंदे से 1 लाख का प्रीमियम आएगा, वो बंदे से 50,000 का आएगा, उसके बाद से 20,000 का आएगा, ऐसा टोटल मिला के 10 लाख का प्रीमियम मेरा आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। ये सब जिनके साथ लास्ट ईयर बातचीत हुआ, उनका ऐसे ही था। 15 लाख का प्रीमियम आने वाला था, 15 लाख का, 15 lakhs का। और एंड मोमेंट में कस्टमर ने बोल दिया, नहीं, आगे अगले साल करते हैं, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। ये भाई साहब का फोन फोन भी किया नहीं, क्योंकि उनको डर है मेरे साथ। इसको अगर बोलूंगा ना, यार नहीं हुआ, ये तो फिर छोड़ेगा नहीं मुझे, इसके लिए। सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर विथ मीट हिम? यस, एवरीवन। मिलते हैं उनके साथ या नहीं? आप बताएंगे तो मैं मिलवाऊंगा, नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं मिलवा पाऊंगा मैं आपसे। यस और नो, आर यू रेडी? ये रिलेशन इनका इतना तगड़ा है ना, रिलेशन मेरे साथ, इनका रिलेशन मेरे हिसाब से 8-10 साल हो गए। इनकी मुलाकात मुझे एक मुंबई के प्रोग्राम में आए थे, इनका फोन आया कि आप कोई कॉन्सेप्ट का काम करते हो तो हमको उससे बारे में बात करनी है। बोला ठीक है सर। अभी मेरी आदत है, लोग जब मिलते हैं तो उनके साथ मुलाकात करना, इनके साथ बैठ के
चाय की टपरी में बैठ के चाय पिया, और उस वक्त जो डिस्कशन हुआ इनके साथ, वो जिंदगी भर का डिस्कशन। ये बड़े भाई मानता हूँ, ये मुझे छोटा भाई मानते अपना। और जब भी मैं बात करता हूँ या जब भी हमारी बातचीत होती है, कम से कम आधा घंटा इनके साथ डिस्कशन होता है, आधा घंटा। क्योंकि बिजनेस बढ़ाना कैसे है इसके ऊपर डिस्कशन होता है। इनको कोई बुक अच्छा लगा तो ये मुझे रिकमेंड करेंगे, मुझे कोई अच्छा लगा तो इनको रिकमेंड करता हूँ। लेकिन जब भी बात करता हूँ बिजनेस बढ़ाने की, मेरी बात सुनते हैं। ये सुनते इसके लिए है क्योंकि इन्हें पता है कि किसी के साथ बात करने से बिजनेस आएगा। मोटिवेशन अलग पार्ट है, लेकिन कोई पीछे दौड़ाने वाला हो तो दौड़ाता हूँ। सो अशोक सर, आर यू रेडी? यस। वीडियो प्लीज ऑन। सो वेलकम टू आवर एक्सपर्ट विद एमडीआरटी फोरम। अशोक सर है जयपुर से, जयपुर डिवीजन 2 से, नॉर्थ जोन। पिछले 8-10 साल का इनका और मेरा रिलेशन है। इनकी एक क्लाइंट्स के साथ जो मीटिंग और डीलिंग हुई है, आपको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि फॉलोअप सिस्टम बहुत पावरफुल है। इनका फॉलोअप इन्हें मेरे हिसाब से 8-10 लाख का प्रीमियम देके गया। और वो कैसे आया, वो अपने यहाँ से बात करेंगे। सो सर, यू कंटिन्यू। आई वाज मैं बैक साइड पे हूँ, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू विजय भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सभी भाइयों को नमस्कार। भाई अशोक यादव फ्रॉम जयपुर डिवीजन 2। मेरी एजेंसी 1990 से है, 90 से है। और ये 2005 से, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 15 साल तक मेरी एजेंसी चलने तक मुझे ये नहीं पता था कि एमडीआरटी भी कोई चीज होती है। एग्जैक्टली एमडीआरटी का मुझे पता पड़ा, मैंने कन्वेंशन बॉम्बे में ज्वाइन की थी। और उसी वक्त विजय भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं उस कन्वेंशन में गया था बॉम्बे, शायद आप सभी लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो वहां पर कन्वेंशन में जाने के बाद में मुझे पता पड़ा कि एमडीआरटी भी, मैं चेयरमैन क्लब मेंबर था और अपने आप में सेटिस्फाई था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सॉरी। तो मुझे, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड था, चल रहा था जैसा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने ये देखा कि भाई ठीक है। लेकिन वहां जाने के बाद में जब उस कन्वेंशन में करीब 3,000 पार्टिसिपेंट थे, और उसमें मैंने देखा कि मेरा तो इन 3,000 में कहीं पर भी नाम नहीं आता, कहीं पर भी। और मैं उस 3 दिन की कन्वेंशन में रात में सो नहीं पाया था। और स्थितियां ये थी, 2005 के अंदर जब मैं उस कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए गया था, उस वक्त मेरा जो बिजनेस था वो एमडीआरटी के लिए केवल और केवल 40% हुआ था, 60% बाकी था। 27, 28, 29 अक्टूबर 2005 की बात है ये। और वहां से आने के बाद में मैंने 20 दिसंबर 2005 को मेरी तरफ से मैं मेरी एमडीआरटी डिक्लेयर कर चुका। ब्रांच के अंदर उन्होंने 2 बार मेरे डेटा चेक कराए कि कहीं गलती से तो नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं गलत तो नहीं उठ गया है या ऐसा हो गया है। फाइनली जब सारा सब कुछ चेकअप हो गया और फाइनल हुआ, तो मेरा एमडीआरटी डिक्लेयर हुआ। और उस साल मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला, या एक जिस चीज का मैं मलाल था कि यार अपने को इतने दिन तक क्यों नहीं पता पड़ा, उसके पीछे रीजन ये था कि मैं मेरी गर्दन के नीचे नीचे के हिस्से को पूरी तरीके से केयर करता था। मेरे गर्दन से ऊपर के हिस्से पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, जिसका मेन कारण ये था कि 2005 तक, मतलब 15 साल एजेंसी चलने तक मुझे ये नहीं पता था कि एमडीआरटी भी कोई चीज होती है। वहां जाने के बाद में मुझे पता पड़ा कि हाँ ये एमडीआरटी है। और उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। विजय भाई से मेरा रिलेशन उसी वक्त से जुड़ा था। वहां थे जब एक मैसेज आया था, तो वहां उस मैसेज के अंदर इनका नंबर था, और उस मैसेज के बाद में मैंने कांटेक्ट किया इनसे। और कांटेक्ट करने के बाद में मैं कुछ जो इन्होंने जो चीजें उसमें थी, कंटेंट थे कुछ बुक्स वगैरह, और ये फॉलोअप वगैरह कैसे करते हैं, बहुत सा स्टडी मटेरियल मैं करीब
2005 में 1200-1300 रुपए का मटेरियल इनसे मैं खरीद के लेके आया था, और उसी का नतीजा है कि मैं उसके बाद में कंटिन्यूअसली एमडीआरटी कर रहा हूँ। मेन चीज अभी जो मैं चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ ना, कि अपन क्या है या अपन क्या कर सकते हैं, उसी चीज के बारे में मैं शेयर करूंगा। अप टू 25 दिसंबर, मतलब 24 दिसंबर की शाम को डेटा निकला, मैसेज आया, ब्रांच वालों ने मैसेज भेजा कि भाई एमडीआरटी वालों के अंदर इन इनका नाम है। तो मैंने देखा मेरा नाम नहीं। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने जाके ब्रांच मैनेजर को फोन किया, तो उन्होंने बताया कि यादव जी आप तो बहुत दूर हो, अभी आपका टोटल कमीशन 4.25 लाख हुआ है, इसलिए आपका डेटा, और हमें केवल 1-1.25 लाख तक का जिनका कम पड़ रहा है उन लोगों तक की हमने लिस्ट निकाल के आपको डाली। मैंने कहा सर मेरे को मेरा एग्जैक्ट फिगर बता दो कितना है। तो उन्होंने बताया 4,15,000 आपका कमीशन अभी आपने अर्न किया है टोटल पूरे साल के अंदर, 1 जनवरी से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक। अब मैंने कहा यार अब ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं बिल्कुल एक तरीके से ये मान के चलिए, मैंने सोच लिया था कि यार चलो छोड़ो, इस साल तो अब नहीं हो पाएगा, अगले साल देखेंगे। 25 दिसंबर को दोपहर में मैं आराम से सो रहा था घर में, करीब 2 बजे के आसपास की बात है। तो इनका फोन आया कि भाई क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई सो रहा हूँ। एमडीआरटी हो गया। मैंने कहा यार नहीं, वो देखेंगे अगले साल सोचेंगे, ये इस तरह से करके मैंने, ये इन्होंने 2-3 बार जिस तरह से, मतलब एक, मतलब एक्चुअली हम दोनों की जो बॉन्डिंग है ना, वो एक ट्रेनर की या उस तरीके की नहीं, एक बड़े भाई और छोटे भाई की जैसे हमारे रिलेशन है। मतलब जब कहीं कोई सीखने वाली या कोई चीज शेयर करने वाली बात आती है तो फिर ये बड़े बन जाते हैं, और जब कहीं कोई किसी चीज को लेकर डिस्कशन वाली या इस तरह की कहीं कहीं बात हो जाती है तो फिर मेरी भी बहुत सी बातों को ये अडॉप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके उस चीज को उसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को चाहिए। मैंने इनसे पूरी चीजें शेयर की, मैंने कहा ऐसे ऐसे 4.25 लाख का हुआ है, ये हुआ है, इस तरह से सब चीज होने के बाद में कि मैं कुछ नहीं जानता, कैसे भी हो अपने को करना है। मैंने कहा करना क्या है ये समझ नहीं आ रहा, मैं जाऊं तो जिस किसके पास जाऊं। मैंने जिन जिन की लिस्ट बनाई थी, मैंने 40 आदमी की लिस्ट बनाई थी। मैंने कहा ये 1-1 लाख रुपए इनसे अपने को लेना है। 50-50 भी देंगे तो भी काम हो जाएगा, 40-35, 30-35 तक भी देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन 25 तारीख को पूरे दिन काम करने के बाद, सॉरी 26 तारीख को पूरे दिन काम करने के बाद में रिजल्ट जीरो। 27 तारीख को काम करने के बाद में रिजल्ट जीरो। मैंने कहा वैसे तो काम चलेगा नहीं। मैंने करीब 40 में से 27-28 आदमियों को टच कर चुका था 2 दिन में, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। यार अशोक अगले साल में देखेंगे, अगले साल में देखेंगे, अगले साल में देखेंगे, इसी तरह से ये बातें होके और ये चलती जा रही थी। अल्टीमेटली मैंने कहा वैसे काम नहीं चलेगा। तो कई बार क्या होता है कि जब जिसमें आप विश्वास करते हो उसको याद करके और उसकी ब्लेसिंग लेके और फिर आप निकल जाओ कि ठीक है अब जो कुछ करना है आपको करना है, मैंने जो करना था वो कर लिया, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, अब आप ही करोगे जो करोगे। तो जब किसी क्लाइंट से मैं निकल रहा था तो एक मेरे क्लाइंट ही थे, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, उनसे नई पॉलिसी लिए हुए करीब करीब 4-5 साल हो गए थे। तो मैंने कहा यार चलो अब इधर से आए तो हैं, इनसे मिल चलते हैं, और लकीली वो घर पे मिल गए मुझे। और 3-4 साल पहले से मेरी उनसे मतलब पॉलिसी लिए हुए हो गए थे, और उनको मैं बराबर, मतलब वैसे बातचीत होती रहती थी कि यार देखेंगे अशोक, देखेंगे अशोक, देखेंगे अशोक, यही चलता रहता था। उस दिन मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को 10 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए। उनके जाके गले पड़ गया, बिल्कुल जैसे एक जो राइट होता है ना कि मैं कुछ नहीं जानता, आपको 4 साल हो गए मेरे को राजी करते हुए, मेरे को 10 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए। अरे यार अशोक ये है वो 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम यूँ करो 2-3 लाख का कर लो। मैंने 4 मेंबर थे फैमिली में, हर एक का 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम किया, और 5 लाख रुपए लेके वहां से उठा, और लाके 27 तारीख को, सॉरी, उसको ग्रीन चैनल में कंप्लीट करा दिया। 5 लाख रुपए आने के बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरे को टोटल 16 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए था उसके लिए। अब वो 5 लाख हो गया तो उसके बाद में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने कहा यार जिनकी अपन ने लिस्ट बना रखी है उनसे मेरे को उम्मीद नहीं है। तो ऐसे ही दूसरे दिन फिर 2-3 आदमी से मैंने कहा कम से कम 1,50,000 रुपए तो ये देंगे। उस हिसाब से मैं निकला उधर। दैट उस कंडीशन में भी स्थितियां ये रही कि उन लोगों से किसी से नहीं आया। अगेन सेम हो कि वही चीज हुई। तो मैंने कहा चलो इधर आए हैं तो एक आदमी से और मिल चलते हैं, वो भी मेरे एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर थे, 3-3.5 साल हो गए थे उनको भी, मतलब पॉलिसी लिए हुए एक तरीके से। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को 10 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए, क्योंकि मांगो तो थोड़ा सा जम के मांगो।
तो सामने वाला भी जब नीचे आता है ना, तो फिर वो सोच समझ के आता है और अपनी हैसियत के हिसाब से हो जाता है। अब आपने शुरू में अगर 1-2 लाख रुपए मांग लिया और उसने कह दिया ठीक है कर लो, तो आप उसको आगे ज्यादा बोलने वाले नहीं रहते। स्टार्टिंग इस तरीके से करो, मैंने 10 लाख रुपए से स्टार्टिंग की, उसने कहा नहीं यार 10 लाख तो बहुत ज्यादा है, यूं कर 2-3 लाख रुपए तक का तो कर दे, अगर तेरे कहीं ज्यादा ही वो हो रहा है तो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को अच्छा खासा प्रीमियम चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। 10 तक अड़ा रहा, बड़ी फाइनली स्टेज में वही आके फिर सवा सवा सा लाख रुपए का उनका चारों का फिर वो किया वहां से। वही जीवन उमंग मेरा फेवरेट प्लान है, वही प्लान मैंने उनको दिया। दो फैमिली में जिनको मेरी कहीं लिस्ट में नहीं थे, कहीं मेरे उसमें नहीं थे, और उनसे मैंने 10 लाख रुपए का ले लिया। अब मेरे को एग्जैक्टली जो प्रीमियम और चाहिए था, वो प्रीमियम चाहिए था लगभग 4 लाख रुपए, क्योंकि कुछ फर्स्ट ईयर रिन्यूअल भी आने वाला था 28 तारीख को, और कुछ वो सब चीजें करके मेरे को 4 लाख रुपए का प्रीमियम और चाहिए था। एक पार्टी के पास में फिर मैं अगेन उनको उनको मैंने कह रखा था, तो उन्होंने कहा कि यार अशोक, जिस दिन किसी लगे कि भाई हाँ आज करना है, उस दिन कर दो। मैं उनके पास में गया, उन्होंने मेरे को केवल 2 लाख रुपए के लिए कहा, यार 2 लाख रुपए हैं, ये आप ले जाओ। मैंने कहा यार दो से काम नहीं, मेरे को चाहिए 5 लाख रुपए, तो अब आप कितना दे सकते हो वो दे दो। उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए दिया। अब मेरा प्रीमियम कम पड़ गया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए प्रीमियम के लिए मैंने 2-3 जनों को और टच किया। फाइनली 31 तारीख को शाम को एक बंदे से मेरी कई दिनों से, मतलब पुलिस की लाइफ छोड़ी थी, तो उसका प्रीमियम मैं लेने के लिए गया था, और मेरे सामने ही उसके पास में करीब 14-15 लाख रुपए का पेमेंट आया था। मैं बैठा था जब उसके पास में रिन्यूअल प्रीमियम की डिस्कशन चल रही थी जब ही। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को 5 लाख रुपए इसमें से चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसने मेरे को 2 लाख रुपए प्रीमियम दिया, 1 लाख रुपए वाइफ का, 1 लाख रुपए खुद का, वही जीवन उमंग में। इस तरीके से टोटल प्रीमियम मैंने 15 लाख रुपए 3 दिन में कलेक्ट किया। और ये वो लोग थे जो मेरी लिस्ट में कहीं पर भी नहीं थे। जिन लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में से एक भी प्रीमियम नहीं आया। और जो अनएक्सपेक्टेड, जिनके लिए मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे को ये इतना प्रीमियम दे देंगे या इस तरह से चीज हो जाएगी, वो सब चीजें मैंने किया। और मेरा 31 दिसंबर को जब फाइनल, 2 जनवरी को जब इन्होंने निकाला, कमीशन वगैरह हुआ, तो हर एक आदमी ने सरप्राइज किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि मेरे बहुत से साथी थे जो नजदीकी थे मेरे, और हमारे ब्रांच में ही हैं, किसी का 1 लाख रुपए, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख प्रीमियम कम पड़ रहा था, वो कहीं लिस्ट में से आउट हो गए और मेरा लिस्ट में नाम आ गया उसमें। तो उसके अंदर एक तरीके से अगर मैं देखूँ ना, तो इस चीज का पूरा क्रेडिट, मतलब मीन वाइल जो ये 7 दिन का पीरियड था, इस 7 दिन के पीरियड में सुबह, दोपहर और शाम, तीनों दिन मेरी और विजय भाई की बात होती थी। और बात होने में कुछ नहीं, आज क्या किया और कितने लोगों से मिले, इसके अलावा और कोई नहीं। मुश्किल से सुबह की बात होती थी, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट, आज क्या किया, मतलब कल क्या क्या किया उसका रिव्यू, और अब आज आपको क्या करना और किस तरीके से करना। दोपहर के अंदर फिर कि जो अपने डिस्कशन हुआ था सुबह, उसको आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, नहीं किया तो क्या रीजन रहा। और फाइनली रात में जब हम सोते थे, उस वक्त की कि भाई आज का कंक्लूजन क्या रहा। और जो छोटी छोटी चीजें जिसको जैसे अपन ही सोचते हैं ना कि यार पार्टी के साथ में ठीक है पॉलिसी हो गई, और एक वो प्रोफेशनली रूप से अपन रखते हैं, एक टाइम के साथ साथ उसके साथ में इस तरीके की बॉन्डिंग बन जाती है कि आप कहो ना, तो वो मना करने में उसको ये लगता है कि यार मैं मना कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं, मतलब उसको मना करने में भी बहुत ज्यादा ये महसूस हो, हिम्मत चाहिए उसको मना करने के लिए भी, कि भाई हाँ मैंने इसको यार मना करूँ तो किस तरीके से करूँ। विजय भाई के साथ में अगर मैं देखूं तो मोटा सा रिलेशन मेरा 2005 से है, लेकिन मैं 2010-11 से इनके ज्यादा नजदीक आया, जब इन्होंने एक जयपुर के अंदर सेशन किया था। और उस सेशन के अंदर हम केवल 12-13 बंदे थे। और उसके बाद में थोड़ी सी हमारी बॉन्डिंग बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, और आज जनरली हम किसी भी मामले में, जैसे मैं तो मेरी ये कह सकता हूँ कि मैं अगर कोई भी नई क्रिएटिविटी चालू कर रहा हूँ ड्यू टू बिजनेस से रिलेटेड, तो उस क्रिएटिविटी को हम दोनों जने पहले डिस्कस करते हैं, इसमें क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, किस तरह से अपने आप को और वो करना है, वो सब चीजें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में उस क्रिएटिविटी को हम चालू करते हैं। और उसका रिजल्ट जो है वो 101% ये रहता है कि कभी मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है, कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भाई मैंने
उसके अंदर कहीं मात खाई है। मतलब जो मैंने जिस तरह का रिजल्ट उसके लिए सोचा, उससे मेरे को प्लस ही रिजल्ट मिलता है। 150% 200% तक का रिजल्ट मेरे को एक तरीके से मिलता है। और मेन चीज जो रहती है विजय भाई का, सीधी सी बात है, जैसे मैंने किसी भी चीज को सोचा और इनको बता दिया कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ, करूंगा नहीं, अभी तो सोच रहा हूँ, तो ये उस पर काम करके और उसको किस तरीके से मेरे को करना है, किस तरीके से मेरे को रिजल्ट मिलेंगे, किस तरह से क्या क्या परेशानियां इसमें आएंगी। क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ये कर चुके हैं और उनका रिजल्ट उनको कैसे मिला, मिला नहीं मिला, वो सब चीजें ये मेरे को बता देते हैं कि जो तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो ये मैं कर चुका हूँ, या मैं मेरे किसी पार्टिसिपेंट से करवा चुका हूँ, उसमें रिजल्ट इस तरीके से आएंगे, ये होगा, इसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये आपको फेस करना पड़ेगा, वो सब चीजें। मतलब जो चीज मेरे को करने के बाद में किसी चीज का एक्सपीरियंस मिलना था, वो एक्सपीरियंस ये मेरे को पहले ही रेडी टू दे देते हैं कि देख अशोक, ऐसा करने से ये कोई फायदा नहीं है, ये मैं करवा चुका हूँ, मैं एक से करवा चुका हूँ, दो से करा चुका हूँ, तीन से करा चुका हूँ, तीनों से अगर कॉमन नेगेटिविटी आ रही है या कॉमन रिजल्ट में परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, तो इस काम को इस तरीके से करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी चॉइस आपकी है, मतलब यूं भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ये मना करते थे, बाकी चॉइस आपकी है। मैंने रिजल्ट बताया है, और एक आदमी के साथ नहीं, दो आदमी के साथ नहीं, तीन आदमी के साथ नहीं, चार पांच के साथ होने के बाद में सेम प्रॉब्लम सबके साथ कॉमन आ रही है। इस कारण से इसमें नहीं लगता कि कहीं कोई रेस्पॉन्स मिल पाएगा। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि जो इन्होंने 90 डेज के अंदर, मतलब एक तरीके से आप ये देख लीजिए कि 31 दिसंबर, आप सबको पता है कि इस पीरियड के अंदर बिजनेस की क्या स्थितियां थी। कोई भी, जब अपन सब सेम फील्ड के बंदे हैं अपन, और अपन समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां थी मार्केट की, दिसंबर के 20 की बात कर रहा हूँ अभी करंटली। और उस पीरियड में बिना किसी उम्मीद के मेरा 15 लाख रुपए का प्रीमियम, और वो उन लोगों से प्रीमियम निकला जिनके लिए मैं सोच भी नहीं सकता, मेरी कहीं लिस्ट में नहीं थे वो। तीनों फैमिलियां, चारों फैमिलियां मेरी लिस्ट में नहीं थी कि मैं इनसे टच करूंगा और ये मेरे को जाते ही कहते ही प्रीमियम दे दे। अच्छा, आप पर हम लोगों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मना करता है कोई, अपन बिल्कुल हवा फुस हो जाती है और अपन घर में बैठ जाते हैं कि यार नहीं होगा नहीं होगा, और एक बार दो बार तीन बार इस तरह से होती है तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसी रूप में अगर हम दूसरा देखें कि नहीं यार करना है, या एक भी अपने को पॉलिसी मिल जाती है, तो एक एनर्जी अपनी दूसरी तरीके की हो जाती है और अपना माइंड दूसरे तरीके से डाइवर्ट होकर उस तरीके से वो काम करना चालू कर देता है और अपने को उस काम में सफलता मिल जाती है। मेन चीज मैं कहूंगा कि विजय भाई का जो ये 90 डेज का एमडीआरटी प्रोग्राम है, ये मैंने खुद ने ज्वाइन किया है, और मैं खुद भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट बन रहा हूँ। रीजन ये है कि कौन सी चीज कब कहाँ क्या आपको मिल जाए, और वो चीज कब किसको पिंच कर जाए और वहां से आपको बिजनेस मिल जाए। एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब जैसे अभी इनसे मेरी बैठी बैठी अभी मई के फर्स्ट वीक में बात हो रही थी, और मैं एसबीआई बैंक में गया था, और एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट था, तो उसमें कुछ एफडी वगैरह पड़ी थी, तो उनको मैं रिडीम्पशन कर रहा था, तो एक अकाउंट में मेरे को फंड की जरूरत थी, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने ली थी। तो जो मैनेजर था, उस मैनेजर ने कहा कि सर आपके पास में पड़ा है, हमारा एक बहुत अच्छा प्लान है, वो प्लान आप ले लीजिए। जो अपने जीवन उमंग जैसा उनका प्लान है, उसी प्लान के बारे में उन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा ठीक है मैम, समझाइए। मैडम थी वो सामने से, तो मैंने कहा मैडम बताइए क्या है प्लान। तो उन्होंने मेरे को समझाया, तो जीवन उमंग का था उनके प्लान में एक सर्टेन पीरियड तक उसमें जो अपन एसबी पेमेंट देते हैं 8% गारंटेड, वो अपने से करीब 1,500 रुपये ज्यादा था, लेकिन ओनली 25 ईयर के लिए था। और 25 ईयर मिलने के बाद में फाइनल क्लोज लास्ट में कोई मतलब एक तरीके से आपका जो समेश्योर जो टोटल प्रीमियम जमा हुआ है उसका करीब करीब 50% पैसा आपको वापस मिल रहा था। तो मैंने कहा मैम बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन एक एलआईसी वाले हैं मेरे मिलने वाले, उन्होंने मेरे को ये प्लान दिया है गारंटेड। मैं उनके पास में एज ए एडवाइजर बात नहीं की मैंने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको बेवकूफ बना के गया है वो एजेंट आपका, जो भी कह रहा है जो एलआईसी वाला। तो मैंने फिर उनको पूरा का पूरा एज इट इज ऐसा कैसा मेरा जो प्लान था उसका मैंने मेरे मोबाइल से व्हाट्सएप से प्रेजेंटेशन बनाया और उनको व्हाट्सएप किया। मैंने कहा आप देखिए मैम, और ये चीज मैं लिखित में और गारंटेड आपको पॉलिसी बेड पर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने कहा आपका पैसा विद इन 15 डेज आपका वापस करा दूंगा, पूरा पॉलिसी बॉन्ड आपके पास आ जाएगा, आप गारंटेड पढ़ सकते हैं। और वहां से मैं अभी मई के अंदर इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर 2 लाख रुपए का प्रीमियम लेके उठाऊं।
वहीं से कहाँ वो मेरे को पॉलिसी बेच रही थी, और उन्हीं को मैंने 2 लाख रुपए सालाना प्रीमियम का उमंग दे के वहां से उठाऊंगा, ये देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर जगह अपनी दिमाग को खुला रखो, जो सामने वाला आपको क्या कह रहा है उस चीज को, और अपने प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज रखो। विजय भाई से हम जब भी डिस्कशन करते हैं ना, हमारी स्थिति ये होती है कि ऑन एन एवरेज हर वीक, मतलब हम 4 से 5 बार बात करते हैं, और जिसमें से एक दिन हमारा किसी एक प्लान को लेकर उसको हम डिटेल डिस्कस करते हैं कि इस प्लान में क्या क्या माइनस है, पार्टी अपने को क्या क्या कह सकती है, और इस तरह का सिमिलर प्लान दूसरी कंपनीज का है, उसके डिस्कशन में उसमें और इसमें हमारे में क्या फर्क है, उनकी क्या पॉजिटिविटी है और हमारी क्या नेगेटिविटी है, उन सब चीजों को भी हम शेयर करते हैं। और सामने वाले के पास जब कहीं बैठते हैं, तो जब उसका प्रोडक्ट का अपने को नॉलेज ही नहीं होगा, तो अपन उसकी क्या तो कमियां बताएंगे और क्या अपन अपने प्लान की पॉजिटिविटी बताएंगे। अपने को अपने प्लान को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि सामने वाले को ये लगे कि यार अगर मैंने ये नहीं लिया तो मैं बहुत बड़ी गलती कर दूंगा। और एग्जैक्टली जो एसबीआई की जो मैनेजर क्लास टू ऑफिसर थी, उस लेडी ने लिटरली मेरे को ये कहा कि यादव जी, हमें पता ही नहीं है कि आपके एलआईसी के इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, और लोगों तक हम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ पाता है। और एग्जैक्टली अपन लोगों की सबसे बड़ी चीज जो है ना एलआईसी कॉर्पोरेशन को, मैं तो कई बार मैनेजमेंट से जब बात होती है तो वहां भी मैं कहता हूँ कि सर अपना जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, वो बहुत वीक है। प्राइवेट कंपनीज का जो ट्रेनिंग की पार्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अब मैनेजमेंट तो अपने हिसाब से जो भी व्यवस्थाएं करेगा, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, आप सभी भाइयों को मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपन गले के नीचे जो पोषण देते हैं ना अपने शरीर को, उसके बजाय थोड़ा सा उस अपने शरीर के ऊपर के पार्ट को दे दिया ना, तो शायद हमारी जो स्थितियां हैं उससे कई गुना बेहतर अपनी स्थितियां हो जाएंगी। इसलिए भाई मेरा यही कहना है कि आप कैसे भी हो, अपने आप को ट्रेनिंग से जोड़े रखिए। अपने को पैसा लगता है कि भाई जो पैसा यार ये बेकार जा रहा है। आप ये देख लीजिए कि मैंने आप ये कहोगे कि ऑन एन एवरेज आज की तारीख में मैं करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए अभी भी मेरे ट्रेनिंग पार्ट पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, जो डाउन टू अर्थ वाली चीज है, वो मेरे को जो विजय भाई के जो प्रोग्राम्स में लगती है, इसकी ट्रेनिंग में जो चीज सीखने को मिलता है ना, वो मेरे को कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरे जो ट्रेनर्स है ना, उनमें वो आते हैं हवा भरते हैं एक तरीके से, इमीडिएट मोटिवेशन वाली बात है ना, उस वक्त तो यूं फूल के ऐसे गुब्बारा हो जाते हैं कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर वो हवा धीरे 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 निकलती हुई 7 दिन के अंदर तो उसी लेवल पा जाते हैं जैसे पहले थे। यहाँ पर स्थितियां ये होती हैं कि बराबर टच में रहते हैं। जैसे इनके जो भी प्रोग्राम होते हैं ना, उसके अंदर इनके द्वारा या इनकी टीम के द्वारा प्रॉपर टच किया जाता है, आपने क्या किया सर, जो आपकी एक्टिविटी थी उस एक्टिविटीज में आप कहाँ तक पहुंचे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीजें एक बराबर लेवल तक चलते रहती हैं। आपने आज कुछ झूठ बोल के कुछ करके कर दिया आपने काम, नेक्स्ट आप 7 दिन बाद में आप क्या जवाब दोगे। मान लो 7 दिन में फिर आपने गोली दे दी, क्योंकि अपन लोग एक्सपर्ट है झूठ बोलने में, सामने वाले को कैसे बेवकूफ बनाना है, क्या करना है इन सब चीजों के अंदर। तो इनको क्या गोली देनी है, आप एक बार दे दोगे, 2 बार दे दोगे, तीसरी बार में क्या जवाब दोगे। अल्टीमेटली इनके साथ में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा, और जब काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो फिर अपने को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। सीधी सी कैलकुलेशन ये है कि जो एमडीआरटी का जो प्रोग्राम इन्होंने 90 डेज का चलाया है, सीरियसली मैं मेरे लिए कह सकता हूँ, मैंने खुद ने तो ज्वाइन कर चुका हूँ मैं, और साथ में मेरे टीम में सिलाई भी हूँ, तो मेरी टीम के 16-17 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। और 5-6 बंदों को और जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, एक्चुअली मेरे पास मैक्सिमम जो एडवाइजर्स हैं, वो मेरे एडवाइजर्स जो हैं वो पार्ट टाइमर हैं, वो जॉब करते हैं। तो वो जितना टाइम या जिस तरह से एक्टिविटीज कराते हैं उस तरह से वो एक्टिविटीज कर नहीं पाते हैं, इस कारण से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बाकी की जो मेरे पास फुल टाइम एडवाइजर्स हैं, वो करीब करीब सब के सब ज्वाइन कर चुके हैं। और उसके पीछे रीजन यही रहता है, मैं यहाँ 2 चीजें सोच के चलता हूँ। एक तो आपने ज्वाइन किया, तो इनका एक तो जो पार्टिसिपेशन फी है वो बहुत ही कम है, न के बराबर है। अपने से कोई भी कस्टमर कहे सर मैं 1 लाख रुपए का प्रीमियम लूंगा, आप मेरे को डिस्काउंट कितना दोगे, कहेगा नहीं डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं देता हूँ, नहीं वो मेरे को 25 दे रहा है, वो 30 दे रहा है, वो 35 दे रहा है, वो 40 दे रहा है, सर आप 50 दोगे तो मैं आपसे पॉलिसी ले लूंगा। और आप कम ज्यादा करके, बहुत से मेरे भाइयों की आदत ये है कि वो ठीक है डन, तो वहां पर वो 50,000 रुपए देने के अंदर उनको कहीं कोई वो नहीं है,
यहाँ पर आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि जो अभी मैं ये 15 लाख रुपए का प्रीमियम लेके आया हूँ उसमें 1 रुपए का रिबेट नहीं दिया है मैंने। 0% रिबेट के साथ में ये मैंने बिजनेस किया है। और ये सब चीजें ट्रेनिंग की वजह से हुई। विजय भाई से एक बार मेरी बात हो रही थी कि विजय भाई एक 5 लाख रुपए का प्रीमियम है, उसका 16 लाख एग्जिस्टिंग का, जो 16 लाख एजेंट का। है। आपका हाँ 16 सॉरी लाख का 16 लाख। प्रीमियम था। हाँ 16 लाख का प्रीमियम था टोटल। और ये जो पार्टी है ये कमीशन मांग रही थी कि भाई मेरा एग्जिस्टिंग एजेंट है वो मेरे को 50% कमीशन दे रहा है। आप इतना या इससे ज्यादा अगर आप देते हो तो ये प्रीमियम मैं आपसे ले लूंगा, ये पॉलिसी मैं आपसे ले लूंगा। मैंने कहा सर मैं भी नहीं चाहता कि आपका 8 लाख रुपए का नुकसान हो, आप उसी एजेंट से पॉलिसी लीजिए। अब उस एजेंट के और उनके बीच में बातचीत होते 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 वो पॉलिसियां अभी तक भी क्लोज नहीं हुई है। उस दिन अगर मैं वहां कमीशन की बात नहीं आती तो आज वो 16 लाख रुपए के कम से कम 3 से 4 साल का प्रीमियम पे कर चुका होता, लगभग वो 1 करोड़ रुपया सेव कर चुका रहा। लेकिन आज तक नहीं तो वो पॉलिसियां हुई न और कुछ। अब उसकी बातों से मेरे को लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये कह रहा था कि भाई ये अपने को कमीशन दे दे तो ले ले। मेरे को क्योंकि नहीं लगता कि वो एजेंट अगर वो देता उसको 50% कमीशन तो पॉलिसी हो चुकी होती उसकी। बट अभी तक भी नहीं हुई है क्योंकि पूरा डेटा मेरे पास है, मैंने चेक कर लिया एलआईसी की साइट पे सब तरह जाके मालूम भी करा लिया, लेकिन उसकी कोई पॉलिसी अभी जो मैंने कर रखी थी ऑलरेडी और जो दूसरे एजेंट ने कर रखी है करीब टोटल पॉलिसियां जो है उसकी 9 साढ़े 9 लाख रुपए की पोर्टल पे शो कर रही। अगर इतनी बड़ी पॉलिसियां लेता तो वो कहीं ना कहीं शो होती, तो वो पॉलिसियां नहीं हुई। तो देखो बहुत से लोग, मैं ये कहूंगा कि कोई दूसरा जैसे कहीं कोई बात होती है ना तो कि मैं कमीशन दे दूंगा ये दे दूंगा, इन चीजों से ऊपर उड़ जाओ भाई आप। मैं छोड़ के आया, लेकिन उसी का नतीजा ये हुआ कि जब मैं छोड़ के आया तो अपने आप में सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं यार मैं 16 लाख का प्रीमियम छोड़ सकता हूँ। और जब 16 लाख का प्रीमियम छोड़ने की जब आप में हिम्मत आ गई ना, उसके बाद में फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छा बिजनेस कर लोगे और नॉन रिपीट बिजनेस कर लोगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए कोई भी एक ट्रेनर आप पकड़ लो। और ट्रेनिंग में ये नहीं कहता कि आप विजय भाई से ज्वाइन करो, किसी भी ट्रेनर को आप पकड़ लो जो आपको टच करता है और आपको नजदीक लेके जाता है और आपकी पूरी एक्टिविटीज को ध्यान रखता है। क्या होता है हर आदमी को सूट नहीं करता, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप ये सब चीजें हैं। वैचारिक सामंजस्यता और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जिसके साथ मैच करती है ना, आप उस आदमी के साथ में काम करो, आप बिजनेस की उन हाइट्स तक चले जाओगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। रही बात विजय के साथ काम करने का, मेरे को एक ही रीजन लगता है कि यहाँ मेरे को ये नहीं लगता कि मैं किसी ट्रेनर से बात कर रहा हूँ या किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, मेरे को ये लगता है कि मैं मेरी किसी अपने से राय ले रहा हूँ। और यहाँ से जो मेरे को राय मिलती है वो इस तरीके की राय मिलती है कि आप आराम से बहुत अच्छे से इनसे हर चीज डिस्कस कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। थैंक यू। बाकी और किसी भी तरह की कहीं थैंक कोई यू। बात हो तो आप डिस्कस कर सकते थैंक यू हैं। वेरी मच। ओके ओके भाई, थैंक यू वेरी मच विजय भाई। थैंक यू। और जयपुर और आने का सब कब लोग, का है प्रोग्राम अब? अगस्त का है। डेट लगा अगस्त रहा में आ हूँ रहे हो? आज। चलो 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 1 ठीक जुलाई है। के प्रोजेक्ट के बाद डेट लगा रहा हूँ। ओके और ओके। ऑल ऑफ यू एंजॉय वेल। सर का रिलेशन मेरा बहुत पुराना है, और जब भी बोलता हूँ तो ये मना नहीं करते। एक चीज है, नहीं मैंने बोल दिया करना है तो करना पड़ेगा। इनको वो चीज नहीं महसूस कर रहे थे कि यार सर तुम इतना छोटा उम्र का है और मेरे को तुम ऑर्डर दे रहे हो करके। कभी भी नहीं होता है इनके साथ ऐसा। एक चीज है, डिस्कशन से काम बढ़ता है। आप अपने डीओ के साथ या अपने जो खलीक एजेंट है जिसके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा है, उसको अपना गुरु मानो या उसको अपना बड़ा भाई मानो, और उसके साथ वो पॉइंट्स डिस्कस करो। क्या है, हमें एक महसूस होता है कि नहीं यार, मेरा प्रोजेक्ट अगर मैंने इनके साथ डिस्कस कर लिया तो ये मेरा क्लाइंट लेके जाएगा। कभी भी नहीं होता है। मैंने आपको एक एक्सपीरियंस लास्ट मीटिंग में समझाया था। मैं हैदराबाद में 23 को मेरा हैदराबाद फिजिकल प्रोग्राम था, और उस फिजिकल प्रोग्राम में मॉर्निंग में मैं 6 बजे 5 बजे मैं होटल पे उतरा। जिस होटल में जाता हूँ मीटिंग है मेरी, उसी होटल में मेरा प्रोग्राम था। तो ब्रेकफास्ट था, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए गया। और जब भी मेरा मीटिंग वहां पे उस होटल में जब भी होता है, एसबीआई का मीटिंग भी सेम रहता है। अपने जितने भी पार्टिसिपेट्स है ना हैदराबाद के, वो यही बोलते हैं सर आप क्या उनका डेट देख के अपना डेट लगाते हो क्या। बोला नहीं यार, 3 4 बार प्रोग्राम किया, वो एसबीआई का भी सेम उसी दिन मिलता है। तो अभी मेरी तो आदत है बात करने का, तो मैंने उस वक्त है ना उस मीटिंग में, मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम पे
एक एसबीआई वाले को पूछा, यार मेरे को 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। अभी मैं कोट वगैरह कुछ नहीं पहना था, जस्ट नॉर्मली भी था वहां पे, क्योंकि फिजिकल मीटिंग जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे उनका ये है और रेस्टोरेंट है, उसके बाजू में हॉल था। तो ये बोले, सर आप ब्रेकफास्ट कर लो, अब आपको मीटिंग स्टार्ट करना है। तो मैंने उसको पूछा प्लान, एक नोटिस किया मैंने वहां पे, मैं पूरा डीपली डिस्कशन नहीं बताऊंगा, लेकिन एक पॉइंट नोटिस किया। जैसे ही एक बंदे को बात किया, मैं टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए मेरा प्लेट लेके बैठा, वो जिसके साथ बातचीत किया वो मेरे साथ पेपर पेन लेके आया, आई कार्ड गले में था, विजिटिंग कार्ड लेके आया। उसके बाद उसके सराउंडिंग तीन तीन बंदे एक साथ वापस आके बैठ गए उसके साथ। मतलब 4 लोग मेरे साथ प्रेजेंटेशन के लिए बैठ गए, मैं अकेला। मैंने प्लान बताया, मैंने उसको ये भी क्लियरेंस दे दिया कि मैं अभी प्लान देखूंगा नहीं, आई एम स्टेइंग इन मुंबई। तो मैं आया, यहाँ पे कुछ काम से आया हूँ, तो मैं ये प्रोजेक्ट आपका देखूंगा और सोचूंगा, उसके बाद करूंगा। फिर भी 4 लोग मेरे साथ खड़े थे, मतलब वो बोल रहे थे, उस बंदे के साथ खड़े हो गए और उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए ये पॉइंट ये उठा रहा है, वो पॉइंट वो उठा रहा है, ये पॉइंट समझाने की कोशिश है कि हमको क्या गलती होता है कि यार मेरा कस्टमर दूसरा कोई नहीं। मिलजुल के जब एलआईसी का प्रेजेंटेशन जिस दिन शुरुआत करोगे ज्वाइंट कॉल पे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं मालूम है, वो प्रेशराइज का सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। यार एक बंदे ने अगर प्रेजेंटेशन दिया, दूसरा क्लोजिंग करेगा, तीसरा वैरायटी शो करेगा। इससे क्या होता है, वो प्रेशर दबाव जो होता है कस्टमर के ऊपर वो बढ़ जाता है, और फिर उसी सिस्टम में उसका माइंड है ना, ये कंट्रोल होता है, और वो कस्टमर पॉलिसी निकाल देता है। अच्छा लगता है उसको, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट का नुकसान वो इमीडिएटली समझा नहीं पाता है। ये चीज है। सो आई थिंक, आई होप ऑल ऑफ यू गुड। अभी जो आ रहे हैं, ये है गुंटूर के बच्चा। इनको मैं गुंटूर का बच्चा बताऊं। इन्हें हिंदी थोड़ा थोड़ा आता था, अभी ये हिंदी में एक्सपर्ट करवा दिया मैंने इनको। जब भी मेरा बात होता था इनके साथ, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ज्वाइन हुए, मेरे साथ मेरे हिसाब से 5-6 साल हो गए इनके साथ काम करते करते। 7 साल से एमडीआरटी है, 7 साल से एमडीआरटी है। प्रीमियम जो उठाते हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख के नीचे नहीं लेता है, आदत ही है। मैं बोला यार 500 हजार का तो पॉलिसी। बोला सर वो काम करने के नहीं। बोला कितना पॉलिसी साल का करें? बोला 15-20 करूंगा, 15 या 20, उसके ऊपर नहीं। अभी तक मिनिमम 150 के ऊपर भी पॉलिसी होल्डर नहीं रहेंगे, लेकिन लिमिटेड एक्सेस में काम करता है। बोला प्लान कौन सा बेचता है? बोला प्लान सर आप बताओ क्या बेचने का है। लास्ट ईयर एमडीआरटी करवाई, वो भी मार्च में। उसके बाद एमडीआरटी नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ रीजंस थे, उनके फैमिली इश्यूज भी थे, मैं भी बिजी था, तो नहीं हो पाया। लेकिन 3 महीने में दौड़ा के एमडीआरटी करवा दिया लास्ट ईयर। ये साल अभी तक नहीं है, लेकिन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उनका। लेकिन ये एक चीज है, जब ये दिल से जुड़े हैं, तो जब भी कुछ बात करता हूँ, सर ये करने का अपने को, मना नहीं करते मुझे। मेरी एज से इनकी एज ज्यादा है, बड़े भाई जैसे ही है, लेकिन आज तक के ना सर करके ही बोलते हैं, कभी भी मिलो सर। जब भी फिजिकल मीटिंग होता है हैदराबाद में, गुंटूर से हैदराबाद आएंगे मिलने के लिए। इनके साथ और एक भी है, वो आज है नहीं, क्योंकि उनका चर्च मॉर्निंग में रहता है, तो विठल करके है, बी विठल। शाम को डिनर इनके साथ रहता है हमेशा, जब भी फिजिकल प्रोग्राम रहेगा। इसके लिए यह है कि इनको जो कंटेंट बताता हूँ, उस कंटेंट का टेस्टिंग करने वाला पहला बंदा ये रहता है। जो भी कंटेंट डिजाइन करता हूँ, पहला टेस्टिंग इनके साथ होता है। और इन्होंने बहुत सारा ट्रेनिंग किया है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही कर रहे हैं, नहीं, सब जगह पे घूम के आया है। सब जगह पे घूमने के बाद 4-5 साल से मेरे साथ है। मैं बोला यार इसका भी कर लो, ये अच्छा कोर्स है। मैं भेजने का काम करता हूँ, मेरे पास कोर्सेज बहुत आते हैं, तो मैं भेजता हूँ। नहीं विजय भाई, ये नहीं जाने का उधर। बोला आप कुछ भी एक कॉन्सेप्ट बताओ, उस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। लास्ट ईयर इनके साथ एक प्रोजेक्ट किया, डॉक्टर कैप्सूल का। और डॉक्टर कैप्सूल का प्रोजेक्ट जो मैंने किया इनके साथ टेस्टिंग पर्पस के लिए, हमें अच्छा रिजल्ट आया, और उसकी बदौलत मार्च में इमीडिएटली डिक्लेयर हुआ, बड़ा प्रीमियम पे। और अभी भी मैं अगला जो प्रोजेक्ट मेरा लॉन्च हो रहा है,
कल से शुरुआत है 90 डेज एमडीआईटी प्रोग्राम का, कल से शुरुआत है। 90 दिन छड़ी लेके बैठने वाला आपके साथ। करना तो पड़ेगा। रोज कितना काम करना है, कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा और कितना होगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अप्रोक्सीमेटली 100 सीट्स ऑलरेडी बुक था, अभी 100 नया ओपनिंग किया, उसके बाद वापस फ्राइडे को नया 100 ओपनिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 250-300 एजेंट्स का प्रोजेक्ट है अभी। क्योंकि इतना रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर मेरे को ये प्रोग्राम करने का है, सर मैं अभी ज्वाइन कर सकता हूँ, सर अभी ज्वाइन कर सकता हूँ। टिल डेट बुकिंग हाउसफुल होने जा रहा है आज शाम तक, क्योंकि आज क्लोज करूंगा, 30 जून है आज। कल से शुरुआत है प्रोजेक्ट का, और कल कोई भी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इन्हीं कंडीशन आज ही करूंगा उसका। ये मीटिंग उसके लिए नहीं, ये मीटिंग इन दोनों का टॉक शो था। एक बंदा और है लेकिन वो नागपुर से निकले हुए हैं, तो उनका फोन नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। 1992 से एजेंसी है, सीएम क्लब एजेंट्स। और इस बंदे को एक बार इन्होंने पूछा, उस जिनको मैं लेके आ रहा था प्रशांत जी, वो एक बार उन्होंने डिस्कस किया, अरे यार मेरे को बैंक में नौकरी थी, 70-80 थाउजेंड रुपीज सैलरी, मैनेजर लेवल का पोस्ट का बंदा था, अच्छा कमीशन आ रहा है, मेरे को एलआईसी करने का है, क्या करूं? इनकम है एलआईसी से, सीएम क्लब एजेंट हूँ। एजेंसी नौकरी करते करते सीएम क्लब एजेंसी की थी वो। अभी ज्वाइन नहीं है राइट नाउ, अभी कोशिश कर रहा हूँ उनके साथ, जब ये बंदे आएंगे उनके साथ तब तो मैं लगा रहा हूँ। जॉब का नौकरी को रिजाइन दिया और फुल टाइम एलआईसी में घुस गया है। आज अच्छा अर्निंग है, दो दो फ्लैट लिए हुए हैं, बेटी का एजुकेशन अच्छा हुआ। अभी अशोक भाई का एक बात रहेगी आपको बताना। आप लोग मकान बनाते हैं बहुत सारे, महाराष्ट्र के बाहर मकान बनाने का चीज है। जयपुर कभी जाओगे ना तो अशोक भाई का घर देखने जरूर जाना। 3.25 करोड़ का विला है। कितना? 3.25 करोड़ का विला है। 2,75,2,75 लाख का घर है। घर में एंट्री करने के बाद ऐसा महसूस होगा कि यार किसी रईस के घर में आए हो, मजा आता है। और एक घर है दिलीप पैतालिया करके, सूरत में। जितने एजेंट्स बने, जो बने अपने लेवल पे, उन्होंने कस्टमर के हिसाब से भी ऑफिस बनाए हैं और घर भी बनाए। अशोक भाई की बेटी बैंगलोर में जॉब करती है, बेटा जामनगर में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब भी जाता हूँ जयपुर तो इनके घर पे रुकता हूँ, क्योंकि ये घर क्यों देखने बोल रहा हूँ, एक जुनून होता है जिंदगी का, जुनून कि यार कुछ तो अच्छा होना चाहिए। ये इनकी कहानी है। अभी जो आ रहे हैं आपके साथ, इनका भी एक जुनून है, स्ट्रैटेजी है। 9:30 बजे तक मेरे साथ, 9:30 बजे तक, शाम को 7 बजे की ट्रेन को टिकट कंफर्म होने के बाद छोड़ के मेरे साथ 23 तारीख को बैठे और मेरे को बोले 2 महीने में एमडीआईटी डिक्लेयर करने का है, क्या करने का है। सो मिलना चाहोगे उस बंदे से? बड़ा प्रीमियम पे बात करते हैं, छोटा मोटा केस नहीं बाबा, बड़ा प्रीमियम। एक पार्टी 6 लाख का लिए, एक पार्टी 8 लाख का प्रीमियम है, एक पार्टी 12 लाख का प्रीमियम है। आर यू रेडी विथ हिम? थोड़ा हिंदी ऊपर नीचे होगा। तेलुगु वर्जन से ये तेलुगु भी यूज करेंगे, अगर साउथ से हैदराबाद से जितने भी एजेंट है अपने भाई है ये। तो मिलवा रहा आज। रेडी सर? सत्या जी? हाँ रेडी सर, रेडी सर। यस। वीडियो प्लीज ऑन। सो वेलकम सत्या सर, 7 टाइम्स एमडीआरटी एजेंट एंड बिग प्रीमियम अचीवमेंट्स, बड़ा प्रीमियम को लाने में मास्टरी है। सो वेलकम टू सत्या सर। स्टार्ट, आपके हाथ में। नमस्कार नमस्कार सब भाई लोग, नमस्कार। मेरा हिंदी इधर उधर होता है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, भाव समझ लीजिए, मेरा भावना क्या होता है वो समझ लीजिए, भाषा को छोड़ दीजिए। मैं तो पार्ट टाइम एजेंट हूँ, मगर पार्ट टाइम में फुल टाइम करता हूँ। और विजय सर से मैं 6 साल से लगा हूँ उसके साथ। तो जब इससे इतना दिल से इतना ऐसा हो गया है कि कभी उसको छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो इतना बताता है, इतना प्लान्स देता है। चलो ठीक है, क्यों विजय सर से मिलजुल के जाना है, ये बात आ गया तो पहले हमको, मैंने ये सोच लिया है कि
हमको बहुत सारे ट्रेनिंग्स है, मैं भी बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करता रहता हूँ क्योंकि हमको मोटिवेशन चाहिए। मगर ये विजय सर का और दूसरा ट्रेनिंग का डिफरेंस ये है कि खाली बाकी जो भी ट्रेनिंग्स है उधर मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। वो मोटिवेशन मिलने से क्या होता है, जैसा मैं ट्रेनिंग कंप्लीट किया हूँ उस दिन बहुत बहुत एंथुजियास्टिक से काम करता हूँ। नेक्स्ट डे बहुत इंटरेस्ट से काम करता हूँ। मगर एक दो ऑब्जेक्शन आने से, रिजेक्शन आने से मेरा हवा निकलता है। उसके बाद 15-20 दिन ऐसा ही पढ़ के रहता हूँ और एक क्लास लेने से मोटिवेशन आता है। मैंने ऐसा ट्रेनिंग लेके 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 मैं सोच लिया ये नहीं है, जैसा मैं ट्रेनिंग लेता हूँ मोटिवेशन आ रहा है, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए ठीक है, मगर रिजेक्शन तो पार्ट ऑफ हमारा लाइफ है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ऐसा सब कुछ सोचने के बाद मैंने इससे जुड़ गया हूँ। यहाँ मैं इसके लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सोच लीजिए, मगर आप भी पकड़ लीजिए क्या डिफरेंस है दूसरा ट्रेनर्स के और वीके ट्रेनिंग, विजय कुमार से ट्रेनिंग के क्या डिफरेंस है, आप भी थोड़ा सोच लीजिए, पकड़ लीजिए। सारे के सारे है ना, वो क्या बोलता है, मोटिवेशन के बारे में बोल देता है, मगर यहाँ पे इसने टूल्स देता है हमारे लिए। टूल्स क्या है कि कैसे करना है। अगर वो एक किताब बेचता है, वो किताब में प्लान्स रहता है, उसका कॉन्सेप्ट जो भी है वो रहता है, ऐसा ही जिसने जैसा बोला वैसा हमने फॉलो किया तो हमारा एमडीआरटी हो जाता है। ऐसा ही, और कुछ भी नहीं करने का है, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो इन। यही पहला डिफरेंस है उसका, दूसरा ट्रेनर्स का और विजय कुमार सर का ट्रेनिंग का। और मैं मेरे बारे में थोड़ा बहुत कम बोलता हूँ क्योंकि मेरे बारे में जानने से आप कुछ फायदा नहीं है। जो भी हमको फायदा है उसको पकड़ना है, सोच लीजिए। और और तीसरा है जो भी टूल्स है हमारे एमडी, हमारा ड्रीम होता है एमडीआरटी सीओटी टीओटी होता है। इसके लिए हमें कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, उसको कैसे पकड़ना है, कैसे बोलना है, वो हमको आना चाहिए। इसके लिए इसके पास टूल्स रहता है। एक मेरे पास एक ये है, अभी दिखाता हूँ। इसने एक कॉन्सेप्ट बता दिया है, ये देख लीजिए। ये 13 टाइम्स मनी बैक का रिटर्न का एक पॉम्पलेट है। ये थोड़ा इधर उधर रहता है, ऐसा ऐसा पॉम्पलेट डाल के इसने पूरा सिटी में इसको बांटने के लिए बोल दिया है, नाम नंबर ये सब कुछ। बस खाली यही है। ऐसा टूल कोई देता है क्या? आप खुद ही पूछ लीजिए, आपको ऐसा टूल कोई देता है क्या? खाली हम थोड़ा क्या है कि शॉप जाता है, नाश्ता करता है, उससे एलआईसी पॉलिसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमको कुछ हिचकिचाहट होता है। नहीं है, एलआईसी पॉलिसी बोल दिया तो वो कम हमको कमजोर सोचता है, नहीं तो वो देता है नहीं देता है, रिजेक्ट कर देता है, ऐसा चीप देखता है, ऐसा रहता है। मगर आपको कुछ नहीं करने का है, आपको नाश्ता करने का है, जैसा पैसा भरता है तब पैसा भर के कहा भैया बिल का कितना हुआ, हाँ 50 रुपीज हो गया, ठीक है ये लीजिए 50 रुपीज। और भाई साहब ये देख लीजिए, ये 13 टाइम्स मनी बैक का रिटर्न का पॉम्पलेट है, देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कॉल कीजिए, नहीं लगा वो डस्टबिन में डाल दीजिए। ऐसा, अरे भाई साहब ये कि इसका छोड़ दीजिए, ऐसा इसके पास इतने आइटम्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके साथ जुड़ने के लिए। कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए। जो भी मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन में खाली हमको खुद भागना पड़ता है, इधर भी हमको भागना पड़ता है, मगर पीछे एक डंडा लेके बैठता है हमारे पीछे, ये विजय कुमार है ना। हर रात 10 बजे 11 बजे, रात को मैं बोल रहा हूँ 12 बजे कभी भी कॉल करता है, क्या हुआ है तुम्हारे बारे में, क्यों नहीं किया है, ऐसा पूछता है। ऐसा टूल्स देता है, ये 13 टाइम्स मनी बैक, 17 टाइम्स मनी बैक, ऐसा टूल्स देता है। तो मैंने क्या किया है, इससे साथ जुड़ गया हूँ। मैंने छोड़ दिया। हाँ, तो उस होटल वाले को बोल सकता है ये आपको अच्छा लगा तो कॉल कीजिए इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, बुरा लगा तो सामने डस्टबिन में उसमें डाल दीजिए।
हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नहीं तो दूसरा बंदा है हमारे पास। जब हमारे पास हम में दम है तो हम किसी का वो रिजेक्शन का टेंशन लेने की जरूरी नहीं पड़ती है ना। अगर आपके पास 100 बंदे हैं, वो भी क्यू में है, आपको पॉलिसी करने के लिए तैयार है, तो किसी ने कमीशन मांगा तो आप क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब साइड आ जाए, साइड, थोड़ा साइड, ऐसा जाओ, क्योंकि मेरे पास और 99 90 लोग हैं हमारे पास। ऐसा बोल सकता है, हमारे पास दम रहता है। इसके लिए हमें चाहिए कस्टमर्स। अगर एक बार आप दम से बात किया तो जो भी साइड गया कस्टमर वो भी आपके पास आएगा, क्योंकि आपके पास इतना दम है, आपके पास आपका वचन में इतना, आई मीन ट्रूथफुल से आप बात कर रहे हैं, तो ये सुन के आपके पास वापस वो आएगा। उसका चिंता, उसका छोड़ दीजिए। ऐसा होता है जब भी हम फ्रूट्स लेते हैं, तो केला लेगा, तो 1 डजन केला 100 रुपये का केला ले लिया, तो 1 2 केला खराब होता है, छोड़ दीजिए उसको। जैसा 1 किलो अंगूर ले लिया है, उसमें 2 3 ऐसा खराब वाला आता है अंगूर, छोड़ दीजिए उसको। उसके बारे में सोच रहे हैं तो पूरा 1 किलो का अंगूर खराब हो जाता है। ऐसा जो कमीशन मांगता है उसको छोड़ दीजिए। उसका छोड़ देने के लिए आपके पास आपको दम होना चाहिए। इसका दम के लिए ऐसा प्लेयर्स चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट मास्टर है वीके कुमार सर। बहुत सारे लोग, एजेंट लोग ये बोलता, मैं सब लोग को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एजेंट का कॉम्पिटिटर कौन है? LIC एजेंट का कॉम्पिटिटर कौन है? आप थोड़ा बता सकता है? चार्ट कर सकता है क्या, जिसको पास बोले? बैंक, प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंट, पॉलिसी बाजार, प्राइवेट प्लेयर्स, एजेंट्स, और एजेंट हिमसेल्फ, सेल्फ, वी आवर सेल्फ, LIC एजेंट खुद। सुपर सुपर है भाई लोग, आपको बधाई हो। आपको बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता है, मगर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। LIC एजेंट का शत्रु है, हम सोचते हैं दूसरा LIC एजेंट है, क्योंकि हमको LIC एजेंट को कुछ पता चल गया है, किसी एजेंट ने उसके पास जाके प्लान बता दिया है, फटाफट हम जाते हैं उसके पास, उस कस्टमर के पास जाके बोल देते हैं, भाई साहब क्या है वो प्लान, क्या मैंने सुना है वो प्लान आपको बताया? उसने बोल देगा हाँ बता दिया। कितना देने वाला है वो दूसरा एजेंट अभी तक कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, कस्टमर को भी कुछ भी नहीं पता है, मगर हम जाके खोलते हैं, कितना बोला है? नहीं, वो कुछ नहीं बोला है कमीशन के बारे में। ऐसा? अरे यार, इसको तो 35% देता है, मैं होता ना 35% दे दूंगा। तो ऐसा उसका दिमाग का बत्ती जला दिया है आपने, LIC एजेंट ने, दूसरा के ऊपर पड़ के। तो क्या होता है, इसने, कस्टमर तो होशियार है, तो बोलता है उसके पास उसको, अरे यार वो दूसरा बंदा आ गया है, मेरा दोस्त है, वो वो भी LIC एजेंट है, तो उसने बोला 50% देने वाला है, तो बोलो आप क्या देने वाला है? क्या होगा उसका? वो पहला जिसने बहुत मेहनत किया है, इसको फॉलो अप करके ये सब कुछ करके उसने ये कस्टमर के साथ प्लान बता दिया है, उसका हाल क्या होगा? एक बार आप सोच लीजिए उसके प्लेस में होके, बहुत मेहनत की है, 1 2 साल से पीछे पड़ गए, बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट किया, बहुत सर्विस किया है, अभी आके उसने 50% मांगा, तो कैसा लगता है आपको? बहुत दुखी होता है ना। फिर भी हम LIC एजेंट होके हमारा मुश्किलों की वजह से हम क्या करते हैं, बहुत दुखी से उसको 50% देता है, क्योंकि हमारा टारगेट पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ पॉलिसी नहीं हुआ है, 2 साल से इसके पीछे पड़ रहा हूँ, 2 लाख का कमीशन है जाने दो, 3 लाख का कमीशन है जाने दो, ऐसा रो रो के हम उसको कमीशन देता है। पता है क्या होता है? जो वो रो रही है ना वो एजेंट, उसका जो भी रोता हुआ है ना, वो शाप हमको लगने वाला है,
हम एजेंट को लगने वाला है ना। हमको भी पता है कोई रोएगा, उसका शाप हमको लगने वाला है, क्योंकि जो भी वो खाने वाला है उसका बच्चे का, वो सबका खाना है, हमने छीन लिया उसके साथ से। ऐसा नहीं छीन लिया, हम भी नहीं खाया, उसको मिट्टी में मिला दिया है। तो क्या होता है? ऐसा कभी भी नहीं करने का है। हमारा एजेंट का शत्रु है प्राइवेट एलआईसी एजेंट। अगर आपके पास दम है तो जाके प्राइवेट एजेंट से कर लो, फाइटिंग कर लो। यानी जो उसने जाके उसने प्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि वो प्राइवेट एजेंट, प्राइवेट कंपनीज पूरे पूरे का मेच्योरिटी नहीं देने वाला है, बहुत कुछ ये करता है। तो आप जाके जो प्राइवेट एजेंट है उससे मिला है, उसको मिलके अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दे दीजिए, ताकि आपको, आप कस्टमर को फायदा करने का है। ये आपको करने का है। अगर आपके आपके आपको ये पता चला किसी एजेंट ने, हमारा एलआईसी एजेंट ने कस्टमर को मिला, तो उससे बातचीत कीजिए। भाई साहब क्या हुआ है, कोई मुश्किल आ गया है क्या, मैं क्या कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं उसके पास नहीं आऊंगा, आपको बता सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। ऐसा दो तीन पॉजिटिव एजेंट है हम आपका ब्रांच में, उससे मिलजुल के आप डिस्कशन कर दीजिए, आप ग्रुप में ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, ताकि आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और टूल्स मिलता है, ताकि आप खुद डिस्कस करके आप तीनों नंबर वन ब्रांच में रह सकता है। तो ये बातचीत याद में रख दीजिए, और टाइम मेंटेनेंस कर दीजिए। अगर इसके साथ वी के विजय कुमार के साथ सर से मिल गया, तो टाइम मेंटेनेंस ऐसा ही आता है, क्योंकि जैसा अभी सर ने बता दिया, एक बार आपको क्या बोलता है, झूठ बोल सकता है इसके साथ, दो बार झूठ, अशोक सर ने बता दिया अभी। एक बार आप ट्रेनर से झूठ बोल सकता है, दूसरे बार भी झूठ बोल सकता है, मगर तीसरे बार क्या झूठ बोलेगा? आपको काम करने ही पड़ेगा। भाई साहब, अगर आपको पैसा चाहिए तो इसके साथ जुड़ना है। मैं बोलता हूं, सोच लीजिए आप, जैसे आपको सर्दी के दिन है, सर्दी का दिन आपको क्या चाहिए, थोड़ा गर्मी चाहिए, यानी फायर। अगर कहीं फायर है तो आप फायर के पास जाके थोड़ा ऐसा ऐसा करके वो गर्म करके आपका शरीर को थोड़ा गर्म रख सकते हैं, क्योंकि बाहर सर्दी है। क्या ये गर्मी आप लकड़ी देने से आता है? नहीं, आपको फायर को बोलेगा, नहीं नहीं फायर, आप पहले गर्मी दे दो, बाद में मैं लकड़ी दे दूंगा। ऐसा कोई कुछ चलता है क्या? नहीं है ना। पहले लकड़ी को उधर डालना है, फायर डालना है, तभी वो फायर आ जाएगा, तो वो गर्मी आता है, हम वो गर्मी से थोड़ा हमको एनर्जी मिलता है, थोड़ा जो भी है आप समझ लीजिए। तो ऐसा ही हमको कुछ चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, तो हमको भी कुछ स्पेंडिंग करना है। ट्रेनिंग, एजुकेशन, मोटिवेशन, ये सब कुछ में आपको कुछ स्पेंडिंग करना है। जो भी फीस ये बोलता है, मेरे ख्याल से बहुत सस्ता रहता है, मगर जो लोग वो फीस भरने के लिए भी रोता है, तो उनके लिए क्या बड़ा बड़ा वाला मिलना है? सोच लीजिए आप। जो फीस 2,000 है, 3,000 है, 5,000 है, वो खाली 5,000 देने के लिए रोता है, तो उसको क्या 50,000, 5 लाख, 10 लाख प्रीमियम कैसे मिलने वाला है? अगर आप सोच लीजिए, आप आपके गांव से दूसरा बाजार, दूसरे के पास जाने के लिए, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए आपने 10 रुपये दे दिए, तो खाली ऑटो में पीछे बैठ के जाना पड़ता है। अगर आप 100 रुपये दे देते हैं तो एक्सप्रेस में, बस में जाने की आपको चांस मिलता है। अगर आपने 1,000 रुपये दे दिया तो एसी कार में बिंदास आराम से जा सकता है, ताकि आप कुछ भी नहीं हो जाता है। ऐसा ही अगर आपके पैसे से कुछ पैसा ट्रेनिंग के लिए दे दिया, तो आपको बहुत बड़ा बड़ा प्रीमियम, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट्स, बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट्स मिलने वाला है। आप जो भी ट्रेनिंग आपको मर्जी है आप ले लीजिए। मैं इसी के साथ, खुद ही के साथ, इसके साथ, विजय कुमार के साथ जुड़े होने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी चाहिए आप ले लीजिए। मगर एक बात सोच लीजिए, जहां टूल्स मिलता है वहां
जोड़कर उसके साथ जोड़ लीजिए, ताकि आपको इजीली एमडीआरटी हो जाए, इजीली सीओटी हो जाए, इजीली आपका ड्रीम्स कंप्लीट हो जाए। भाई साहब सुन रहे हैं ना? थोड़ा थंब मैं तो ऐसा सुनिए। लगा दीजिए ताकि उसको समझ में आ जाए। मैं सोच सकता हूँ आपके समझ में आ गया है। तो सर का हिंदी सबको समझ में आया? एवरीवन? लो, ऐसे बहुत कम है। धन्यवाद सर धन्यवाद के साथ आप। सर के साथ मैंने एक एक्टिविटी की थी। आपको एक मैं 3 पॉइंट शो करता हूँ, मालूम है आपको कि आपके फैमिली में ऐसे कौन से 3 व्यक्ति हैं जिनके आप नाम और नंबर लिखो। ये तेलुगु वर्जन है, मैं हिंदी हूँ। लेकिन फिर भी हमने एक्टिविटी प्रोजेक्ट किया था, जिसका प्रोजेक्ट का रिजल्ट हमने लेके आए थे। ये जब बड़ा प्रीमियम समझाते हैं, ये बड़ा केस है, इन अंडरराइटिंग का, सिस्टम्स का, बहुत सारा चीज है। लेकिन काम करने का तरीका, अभी ये जो बैकग्राउंड है ना इनका, ये जो बुक्स का, ये इनका खुद के घर में इन्होंने बना के रखा है। गुंटूर से मेरे हिसाब से 10 एक किलोमीटर इनका घर है शायद। मैं गया नहीं, मैं जाने वाला हूँ मेरे माई मिसेस के साथ इनके पास। लेकिन क्योंकि ये मुझे जब मिलने आते हैं, एक चीज बता देता हूँ, इन्हें कॉन्सेप्ट सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। अभी हमने उमंग के ऊपर कॉन्सेप्ट सिस्टम शुरू किया है, जो उमंग हम समझा रहे हैं कस्टमर को, डॉक्टर्स के लिए। तो डॉक्टर फोरम का सिस्टम है, विदाउट एनी रिबेट ये बिजनेस करते हैं। अभी किसी ने पूछ लिया इनको रिबेट के बारे में, तो मुझे कॉल करके पूछते हैं, ये बंदा है, इसने प्रीमियम दे रहा है ये, लेकिन ये रिबेट का बात कर रहा है, क्या बात कर सकते हैं इसके साथ, क्या फोरम पर कर सकते हैं। इतना डीपली डिस्कशन होता है हमारा। अभी आज से नहीं, 5 6 साल से ये कंसेप्चुअल सिस्टम बहुत अच्छा लगा। अभी ये 13 टाइम्स मनी बैक का जो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, इसका इन्होंने थोड़ा एक वर्जन तैयार नया किया। अभी एक प्रोजेक्ट में इन्होंने एमडीआरटी की थी 2 साल पहले, ₹250 डेली का जमा करके, या 277 का एक प्रोजेक्ट है, 700 का प्रीमियम, ₹2.5 लाख साल का प्रीमियम है। 16वें साल पे 16 लाख, 16th ईयर पे 16, 21st ईयर पे 21 लाख, 25th ईयर पे 25 लाख, और 35th ईयर पे 1 करोड़ का। ये कंसेप्ट का ये मैसेज जब भेजते हैं ना कस्टमर को, तो रिप्लाई सामने से आता है इनके पास कि यार ये कंसेप्ट क्या है समझाओ। फिर ये जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट समझाते हैं। यही से बड़ा प्रीमियम का ये प्रोजेक्शन करते हैं। यस सत्तर और सर, सर, कंटिन्यू सर। हाँ सर ने जो बताया, ये मेरा कार्ड, विजिटिंग कार्ड, जो ये रहता है पीछे, मैटर सर देने वाला है, जो जुड़ा हुआ है उसके साथ वो दे देगा। ये यहाँ पे एल आई सी कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम हूँ, तो कुछ भी नहीं रहता है, बस ऐसा है। उसको हम क्या वो पहले हम क्या देता है उसको, कस्टमर को कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई एल आई सी, इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको खाली इंश्योरेंस चाहिए। हमको क्या बेचना है? खाली कॉन्सेप्ट बेचना है, कभी प्लान नहीं बेचना है का है। बहुत सारे लोग हम क्या बोलते हैं, हम प्लान ओपन करता है, मगर मैं क्या बेचता हूँ, नीड बेस्ड एनालिसिस के बारे में, उसको जो भी नीड है उसको पूरा करने के लिए मैं प्लान भेज देता हूँ, नहीं कॉन्सेप्ट भेज देता हूँ। प्लान कभी भी नहीं उसको बताता हूँ, क्योंकि उसको रिटायरमेंट के लिए चाहिए पैसा, मैं रिटायरमेंट का दे दूंगा। उसको क्या पता है जीवन उमंग है, जीवन आनंद है, वो क्यों बताना है उसको? है ना? हम खुद ही हमको नंगा करके उसके सामने जा रहे हैं, क्यों जाना है? अरे आपके पास कुछ सीक्रेट तो रहने दो। वो कस्टमर बहुत होशियार है, वो पूछता है, नहीं मेरा एक फ्रेंड है, मगर वो फ्रेंड नहीं, वो फ्रेंड है मगर एजेंट है। वो जानना चाहता है सर वॉइस म्यूट हो गया, वॉइस म्यूट हो गया, वॉइस म्यूट हो गया आपका। वॉइस म्यूट हो गया है। हाँ। हेलो। हाँ अभी आया। हाँ, एक मिनट सर। हम्म। तो क्या बोलता है वो एजेंट, पूछता है वो एजेंट है, मगर वो क्या बोलता है, वो कस्टमर के पास से ये माने
कस्टमर बोलता है, आपने बहुत अच्छा प्लान दिया है, मेरा भाई भी वो प्लान लेना चाहता है, थोड़ा इसका ये बता सकता है, प्लान कॉम्बिनेशन वो सब कुछ क्या है ये बता सकता है? वो ऐसा पूछता है, मुझे पता है। तो मैं उसे ऐसा मांगता हूँ, सर आपको अच्छा लगा है ना प्लान? हाँ, मुझे अच्छा लगा है। आपका जो भी प्लान है, आई मीन आपको किस लिए पैसा चाहिए वो मिल रहे हैं ना? हाँ, मिल रहे हैं। तो जिसको चाहिए उसका अलग प्लान रह सकता है। तो उसका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही बात करूंगा, नहीं तो उसको मुझे कॉल करने के लिए बोल दीजिए, ताकि मैं उसके हिसाब से मैं प्लान दे दूंगा। तब वो नहीं बोल सकता है, नहीं नहीं मुझे प्लान ही बता दो, ऐसा नहीं पूछ सकता है, क्योंकि वो कस्टमर को नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ा ऐसा थोड़ा मास्टरी बनना है तो विजय कुमार के सर से जोड़ लीजिए। अभी ये एक्सलेंट प्रोग्राम बना रहे 90 डेज MDRT। आपको पैसा चाहिए तो इनके साथ जुड़ लीजिए, पैसा नहीं चाहिए तो सो लीजिए। बस एक ही बात है। अगर आपका ड्रीम पूरा आना है, MDRT पूरा आना है, नहीं तो आप नंबर 1 एजेंट बनना है, सब कुछ करना है, तो इसके साथ जुड़ लीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूं ताकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, प्रमोशनल वेबिनार ही नहीं है। अगर आपने देख लिया दम तो ज्वाइन हो जाइए। ये इसका ट्रेनिंग रहता है 200 रुपीज, 500 रुपीज, 1,000 ऐसा रहता है। मुझे तो ये नहीं पता है। आप बोल सकते हैं आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम इसको पैसा ऐसा नहीं देता है, इसके कॉन्सेप्ट की वजह से। ये 90 डेज MDRT के लिए पैसा नहीं देते हैं, तो दूसरा ट्रेनिंग है उसके लिए नहीं देते। ऐसा होता है कुल मिला के पैसे देते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं देता है हमारा। ऐसा है रिलेशनशिप। इसके ना ट्रेनिंग जैसा नहीं रहता है, इसके साथ दोस्त जैसा रहता है रिलेशनशिप, एक बार जुड़ने होने के लिए। पता नहीं कितना टाइम है, मगर सर मैं थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ, थैंक यू सर वेरी का मच। पेमेंट का कभी आज तक उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि वो सर पेमेंट भेजो करके। जब मन मर्जी आता है पेमेंट भेज देते हैं, सर ये पेमेंट है, मेरे को ये चीज चाहिए करके। उस हिसाब से नहीं रहता है अशोक भाई का और इनका रिलेशन जो है। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स, अभी आपको मैंने एक लिंक भेजी है जो विजिटिंग कार्ड शो कर रहे हैं, वो विजिटिंग कार्ड का फॉर्मेट में आपको सबको शेयर करूंगा मेरी तरफ से। 13 टाइम्स और 17 टाइम्स मनी बैक का ब्राउचर भी आपको मैं सेंड करता हूँ कि कैसे बनाना है। क्योंकि जो लोग बनाते हैं वो अपने लेवल पे बनाते हैं, उनके शेयर नहीं कर सकता, मेरी तरफ वाला मैं शेयर कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से डिजाइन करो, मुझे सैंपल भेजो। क्योंकि इसका मास्टरमाइंड में हूँ तो उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। सर को मैंने अलग प्रोजेक्ट दिया है 13 टाइम्स 17 टाइम्स का, आपको मैं दूंगा तो वो अलग दूंगा। और अगर इफ यू वांट कंप्लीट योर MDRT, किसको किसको लगता है MDRT करना चाहिए। थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि आई थिंक मैंने आपको ट्रेनिंग जो दिया बहुत अच्छा हुआ आज। क्योंकि हिंदी आपका परफेक्ट हो गया, मुझे आज अच्छा लगा। जितनी बार भी मुलाकात हुआ हिंदी थोड़ा कमजोर था, लेकिन आज इतना बात अच्छा हुआ कि हिंदी बहुत मजा आया आपका आज। थैंक यू सर, आज मुझे दिल से आ पर्सनल गया मैसेज आ रहे हैं कि सर सत्या सर का हिंदी बहुत अच्छा है। अभी सत्या सर ने दिल से बात की है, क्योंकि बड़ा प्रीमियम पे भी काम करते हैं, छोटा भी। ऐसा नहीं कि नहीं करते, इनका काम करने का तरीका अलग है। और कब काम करते हैं मालूम है? शाम को 7 बजे के बाद। शाम को 7 बजे के बाद रात को 10-11 बजे तक काम करते हैं, खाना इनके टेबल पे आता है शाम का। दिन भर जॉब पे रहते हैं। प्रीमियम कनेक्शन है, कुछ भी है, सारा कस्टमर को सिखा के रखा है। कोई टेंशन लिया नहीं इन्होंने। जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेशली आज का रिकॉर्डिंग और जो मैं विजिटिंग कार्ड फॉर्मेट भेजना है वो भेजूंगा आपको इमीडिएटली। सो आई होप, थैंक यू वेरी मच सत्या सर। एक्सलेंट, आज का मजा आ गया और बहुत अच्छा लगा है सबको। थैंक यू वेरी मच सर वेरी फॉर वेरी थैंक यू वेरी अपॉर्चुनिटी। मच। अच्छा लगा सर के साथ आज, मजा आया एवरीवन। एक्सलेंट। चलो, अभी आपका MDRT अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? विजय कुमार छड़ी लेके दौड़ेगा तो कैसे दौड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। बाकी इच्छा आपका है, फोर्स किसी को करूंगा नहीं, करना नहीं करना आपके हाथ में, अर्जी आपकी है। लेकिन अगर दौड़ोगे मेरे साथ तो हो सकता है MDRT करवा दूं, और नहीं हो सकता है तो टेंशन नहीं, लेकिन एक जिंदगी बना दूंगा। इतना पावर है अपने आप पास कि एक बार करो उसके बाद जिंदगी भर पैसे कमाओ। 90 डेज का प्रोग्राम ये है, कल से शुरुआत हो रही है, आज इसका बुकिंग क्लोज हो जाएगा बिकॉज ऑफ बुकिंग हाउसफुल होने जा रहा है कंपलसरी।
और अगर आपको एमडीआरटी 100% लग रहा है कि नहीं मुझे करना है, तो ये प्रोजेक्ट मिस नहीं करना है। 90 डेज एमडीआरटी प्रोग्राम है, एक्टिविटी प्रोग्राम, ट्रेनिंग नहीं है। क्लियर बता देता हूँ, ट्रेनिंग नहीं है। कल मैं शाम को बताऊंगा कि आपको अगले 15 दिन के लिए क्या काम करना है। कल 1 तारीख है, 1 जुलाई है, और 1 जुलाई को आपके साथ वो काम होगा जो आपको अगले 15 डेज के लिए करना है। उसके बाद 15 जुलाई को मैं बताऊंगा कि अगले प्रोजेक्ट में क्या करना है। ऐसा 90 दिन का पूरा एक्टिविटी सिस्टम है। हर सिस्टम में अलग अलग प्रोजेक्ट है, कितने कॉल्स करने हैं, कितना व्हाट्सएप भेजना है, सारा सिस्टम देने वाला हूँ। लेकिन करवा के लूंगा, एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के अंदर आपको मैसेज आएगा कि आज सुबह से लेके सुबह मॉर्निंग 6 बजे मैसेज आएगा या 7 बजे। मैसेज जैसे आ गया आपको काम पे लगना है। मुझे 50 कॉल आज सर ने बोला है तो 50 कॉल आज करने हैं। अगर कोशिश करोगे तो होगा, नहीं कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। इसके अंदर 6 प्रोजेक्ट्स और 300 पॉलिसी का टारगेट है। एमडीआरटी तो करना पड़ेगा। अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग पॉइंट्स है, सारे डिस्कशन हो गया आपके साथ। और ये बीमा स्कूल कैसे करेंगे, बीमा सोसाइटी कैसे करेंगे, बीमा बहुत सारा सिस्टम्स उसके साथ ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स ले रहा हूँ। डॉक्टर कैप्सूल स्पेशल प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, जिसके अंदर एक बार एंट्री हो गई तो 101% गारंटी आपकी एमडीआरटी होने की। बाकी इच्छा आपका है। 12+ प्लान, यूएसपी वाला सिस्टम, रिटायरमेंट प्रोजेक्शन कैसे बात करोगे, 3 महीने का टारगेट है। 15 दिन में चेंज होगा, नया कंसेप्ट, टास्क चेंज होगा। और अगर नहीं हुआ एमडीआरटी, चलो मान के चलता आपने शिद्दत से काम किया और एमडीआरटी नहीं हुआ, तो एमडीआरटी का कमीशन मेरी तरफ से लेके जाना 90 दिन का। लेकिन काम चाहिए, काम किया, रिजल्ट नहीं आया, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। 1 जुलाई, 15 जुलाई, 1 अगस्त, 15 अगस्त, 1 सितंबर, 15 सितंबर, ऐसा 6 दिन का 6 सिस्टम है जिसमें प्रोजेक्ट मिलेंगे। और 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक काम करना पड़ेगा। ये 90 डेज का एक्टिविटी है। इसकी फीस मैंने मात्र 999 रखी है। और आज सीट्स हाउसफुल हो जाएंगे, हंड्रेड्स के ऊपर जा चुके हैं। तो आपको रिजर्वेशन आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी का सीट अगर नहीं मिला तो एमडीआरटी के गाड़ी में बैठने का मजा नहीं आएगा फिर आपको। देखो, मैं अलग चीज पे मोटिवेट नहीं कर, मोटिवेशन अलग पार्ट है, लेकिन पीछे दौड़ा के काम करने का प्लानिंग अलग है। 9137246631 पे पेमेंट सेंड करके इमीडिएटली बुक करके आज ही रिजर्वेशन करना है। बाकी इच्छा आपका है, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, करना नहीं करना आपके हाथ में है। आप बोलेंगे विजय कुमार जी हम सोचेंगे देखेंगे, कल भी सोच रहे थे, आज भी सोच रहे हो, आगे भी सोचोगे, बाकी इच्छा। अशोक भाई ने 16 लाख का प्रीमियम छोड़ा है। सत्या सर ने कितने प्रीमियम छोड़े मैं बोल नहीं सकता आपको, क्योंकि ये जो रिबेट का बात की है, रिबेट पे हमारा कंडीशन ये है कि नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा दुनिया अपने मुट्ठी में है। और जो ग्रुप मैंने भेजा उसमें आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है, तभी मैं आपको विजिटिंग कार्ड शो कर पाऊंगा। जिन्हें लिंक ओपन नहीं हो रहा है वो ये नंबर जो आपके सामने शो हो रहा है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी बुक करके रखा है, सो वेलकम। जिन्होंने नहीं बुकिंग करके रखा है वो आज रिजर्वेशन कर दीजिए। करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा, सोचना आपको है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन, और इसी नंबर पे अगर आपको लिंक ओपन नहीं हो रही है व्हाट्सएप की ना, तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, डोंट वरी। व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, क्योंकि विजिटिंग कार्ड जो सर ने शो किया वो एक्टिविटी विजिटिंग कार्ड हमने तैयार किया हुआ है। एक्टिविटी विजिटिंग कार्ड कहता है उसमें, रिजल्ट आता है उससे, इतना गारंटी है। 13 टाइम्स 17 टाइम्स का ब्राउचर भी आपको भेजता हूँ, कुछ सैंपल्स है, वो भी आपको मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, पेमेंट भेजने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, एनीवन डिस्कशन विथ मी, एनी ओपन? मुझे लगता है कि आज थोड़ा मजा आया काम, आज मीटिंग थोड़ा अलग हुआ, अलग लेवल पे बातचीत हुआ, बहुत सारा कुछ आज अशोक भाई का भी बातचीत अलग मिला, सत्या सर का भी बातचीत, कुंदन निकम जी, यस। अभी भाई के बेटे के पास आया हुआ हूँ मैं, गुजरात आनंद में हूँ भाई अभी। हाँ हो, कुंदन निकम जी सिर्फ आपकी बोलिए। कॉल आया था ना, इसलिए मैंने मैंने कहा चलो बैठते हैं बात। बाकी बेटे के पास आया हुआ हूँ मैं, परसों आया था, कल हम्म। निकलूंगा यहाँ से जयपुर के लिए, परसों पहुंचूंगा जयपुर।
ओके, ये थैंक यू। नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, मतलब मैंने कहा चलो। कुंदन निकम जी बोलिए, यस सर। बोलिए ना सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा आज मॉर्निंग में। अच्छा मोटिवेशन मिला, अच्छा नॉलेज मिला। मोटिवेशन थैंक नहीं सर, अपना एक ही चीज है, टॉक शो हुआ, उसमें एक उन्होंने जो पॉइंट दिया उसी हिसाब से फॉलो अप करो, दैट सिंपल, फॉलो अप करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है, इन दोनों को मैंने स्पेशली आज इनविटेशन इसके लिए भेजा था, क्योंकि ये जो बात करते हैं इनके साथ जो मैं डिस्कस करता हूँ वो आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि यार क्यों करना है। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि नहीं यार ट्रेनर आता है, ट्रेनर समझा के जाता है, मेरा ट्रेनर ट्रेनिंग नहीं है, मेरा मेरा प्रैक्टिकली करने का तरीका है। दीपक जी ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। एनी अदर? कोई और डिस्कशंस करना चाह रहे हैं? गौतम सर, ओके। सलीम शेख जी है यहाँ पे, इज अ साउथ ट्रेनर। गौतम सर, आपको अलाउ कर रहा हूँ। सीमा कार्ला मैम, एनीवन डिस्कशंस, बात करना चाहते हेलो हैं कर सकते हैं। हेलो। हाँ गौतम, गौतम सर बोलिए ना। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहुत सर। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। और पेमेंट कर दिया सर। थैंक यू सर। वही अभी अभी एक्शन लेना है काम पे। ओके। काम बहुत खंडा चल रहा है, कुछ करना है ये साल मैडम की बहुत बड़े तबीयत का। कैसी है ठीक है मैडम, बढ़िया है। अभी? ठीक है। हाँ, थैंक यू ओके, थैंक यू। हाँ थैंक थैंक। यू। Sir, good morning, कुमार sir. सर, गुड Good morning, मॉर्निंग, good हाउ आर morning, यू? sir. Fine, sir. Fine, sir. I'm ये फील्ड में है सर, थोड़ा लेट है. गांव में है ओके, सर, कुमार दूसरे गांव में सर, है. सर आप जॉब करते हैं ना? ये जॉब छोड़ दिया सर. फुल टाइम करे. कभी? दिस महीने में सर. जकुला कुमार सर Why साउथ because से है। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। yes sir. जकुला कुमारिया सर साउथ से है, लास्ट ईयर प्रसाद सर है, आलयम प्रसाद सर और मेरे साथ इन्होंने लास्ट ईयर डिस्कशन कर करके ये लास्ट ईयर 3 महीने में इनका एमडीआईटी डिक्लेयर करवाया था। प्रसाद सर ने पूरा फोर्स लगा के और मेरे साथ डिस्कशन करके इनका एमडीआईटी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी भी इनके साथ इनका फैमिली ये मीटिंग के लिए बैठा है। मैडम जी बेटी है, इनका बेटा भी मीटिंग के लिए बैठा है, और ये भी जब भी मेरा मीटिंग रहता है इनका बेटा मीटिंग के लिए बैठता है इनके साथ। और सर प्रोफेसर है, मेरे हिसाब से 23 तारीख के मीटिंग में हैदराबाद आए थे और उस वक्त इन्होंने बोला था सर मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मुझे फुल टाइम एलआईसी में जाना है। तो मैंने इनको एक सजेशन दिया था। अभी जस्ट इन्होंने मुझे अभी शॉकिंग न्यूज दी कि सर मैंने जॉब छोड़ दिया करके। सर लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर बहुत अच्छे है सर. लास्ट 1 month I need 12 lakhs premium from MDRT का. ओके, Support of for you and Prasad sir, I completed just 25 days. 12 lakhs premium only for village segment. uh, Calling and closing system, calling and how to achieve, how to meet people. So this and how motivated and how action, both are both useful, है ना sir? So this time also introduced to my madam sir, phone callings. So बात करते हैं sir. So phone calls are they, sir, daily I am evening 4 to 5 uh, 30 calls करते हैं sir, daily 4 to 5 एक टेम्पल में. So daily 30 calls करते हैं, 3 to 4 meetings आता है sir. So the yesterday I closed 1 lakh premium sir for only calling. ओके, I feel very happy sir. थैंक यू सर। I feel very सर को एक ही happy. पॉइंट है। I do for your. Yes sir. थैंक यू सर। सर को एक ही चीज बताई थी कि सर यू एवरी डे यू कैन मेक अ कॉल, आपको रिजल्ट आएगा।
लास्ट ईयर ही स्टार्टेड द कॉलिंग्स। अभी इनकी मिसेस भी कॉलिंग करेंगी, तो उनके साथ मेरा ट्यूनिंग करने वाले हैं। बातचीत करवा के दोनों बैठ के मेरे साथ कॉलिंग करके उनकी कॉलिंग का भी टेस्टिंग मुझे करना है, क्योंकि इनकी एक राय है कि करने से होगा। जब मैं समझाता हूँ कि करना पड़ेगा, ये उसी चीज को फॉलो अप करते हैं, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, सीमा काबरा बोलिए बोल रही मैम। थी। सर बोलिए आपका मैम। ट्रेनिंग ट्रेनिंग बहुत बढ़िया होता है सर आपका, लेकिन अब मुझे ये बताओ दिल्ली वालों को आप कैसे कॉपरेट करोगे? दिल्ली वालों को क्या कॉपरेट करना है वो बताओ। नहीं सर, अब जो ये 999 का जो ट्रेनिंग मैं वो बता रही हूँ कि वो हमारे को तो भाई पूरा आप ही जैसा इंडिया कोई। से पूरा नहीं, मैं तो मुंबई में रहूंगा, मैं फिजिकली नहीं जा रहा हूँ। हाँ एक हाँ। चीज है मेरा यहाँ पे, मैं कॉपरेट कैसे है मालूम है? मैं हम्म कल जब आपको बताऊंगा कि 2 जुलाई से आपको काम शुरू करना है इतने कॉल्स पे, अपना 15 डेज का 500 कॉल्स का टारगेट है, राइट है? तो मैं हम्म उसे 15 डेज में डिवाइड करके आपको एवरी डे का टास्क दूंगा कि मॉर्निंग में आपको 30 कॉल करना है पूरा दिन भर में, उसके साथ 3 विजिट होना चाहिए, उसके साथ आपके 15 ऑफ प्रेजेंटेशन होने चाहिए। टोटल कितने होंगे? 3 होंगे, 2 होंगे, ऐसा पूरा 15 डेज का एक्टिविटी आपका तैयार होगा। वो एक्टिविटी के हिसाब से डेली आपका काम होगा। 15 डेज में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हो और कहाँ नहीं हो। उसके बाद आपको मुझे समझाने का जरूरत नहीं है। हर नेक्स्ट 15 डेज, 15 जुलाई का जब सेकंड प्रोग्रामिंग में सेकंड टास्क दूंगा, दैट टाइम आपको एक एंजॉयबल प्रोग्राम लगेगा। नहीं यार, ये 15 डेज नहीं सर, अगर पूरा साल हमारे साथ काम करेंगे तो मजा आएगा, ये चीज आपको उस दिन महसूस होगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप रोज करते जाओ, आपको रिजल्ट एक दिन आएगा। हम्म। रोज, एवरी डे यू कैन डू इट। एक्टिविटी होना जरूरी है, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, दैट सिंपल। सर और वो तो मेरा आपकी फॉलोअप बात जो सिस्टम है है एवरी बिल्कुल, वीक। वो एवरी मुझे वीक मेरे आपकी ऑफिस बात से वो कॉल याद आएगा। रहती है, करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। बिल्कुल। चलो मैं इसको जो है करती हूँ, ठीक। थैंक यू सर। चलेगा। थैंक यू। नितिन शिंदे साहब। साई साहब। साई जी। निकम सर, कुंदन निकम सर, आपको बात करनी है? ये सर आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए ना सर। हाँ। सर मैंने एमडीआरटी किया है आज तक 14 टाइम्स, 14 बार हो चुका है 14 मेरा। टाइम्स? हाँ, 22 साल का करियर है मेरा, अभी 15वां एमडीआरटी हो जाएगा इस साल। मगर ओ मैं हो। सीओटी का सपना, मैं सीओटी का सपना देख रहा हूँ सर, 2-3 साल से ट्राई कर रहा हूँ। मगर आपके साथ सर आपका मीटिंग में भी ज्वाइन किया ना। एक सवाल पूछो, एक सवाल पूछो। आप हाँ 14 टाइम्स से एमडीआरटी है? हाँ ये सर, एक सवाल है सिंपल। सर आपके बोलिए। पॉलिसी होल्डर कितने हैं? मोर देन 2000। सर मैं जैसे बताऊंगा वैसे करेंगे, आपका 1 महीने में एक एमडीआरटी कंप्लीट करवाता हूँ, फिर आपका तो वही सीओटी 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। सर 100% मुझे, गारंटी हाँ, मेरा। मैं सर आपके आपके साथ जुड़कर मुझे इतनी बड़ी उम्मीद जाग मुझे गई पर्सनली व्हाट्सअप कि कीजिएगा, पर्सनली मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा 14 टाइम्स एमडीआईटी हुआ है, 2000 क्लाइंट्स है। मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट देता हूँ। आप 999 एमडीआईटी का प्रोजेक्ट में जो एंटर होंगे ना, आपके यस लिए यस ये एक स्पेशली आपका 90 डेज में आपका डबल एमडीआईटी हो जाएगा सर। यस। थैंक यू गारंटी सर, मेरा थैंक है। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं वही कोशिश भी वैसे ही करूंगा। मेरे फिजिकल क्वेश्चन चैलेंज है, कुछ मेरे आँख से कम दिखता है, मुझे ऑपरेशन हो चुके हैं। सर, फिजिकल चैलेंज नहीं है आपका, एक दिन में एमडीआईटी हो सकता है, इतना पावर आपके पास है। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं एक थैंक यू बात सर। बोलता हूँ हमेशा, मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा। सर पहली बार एमडीआईटी करने के लिए तकलीफ होता है, दूसरी बार एमडीआईटी करने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन तीसरी बार एमडीआईटी ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपने 14 बार एमडीआईटी किया, 14 टाइम्स, बराबर आपका सर। सीओटी ऐसे ही होगा, आपको तकलीफ कुछ भी नहीं आएगा। चैलेंज है मेरा, मेरे थैंक यू 22 सर, साल के करियर का एक्सपीरियंस बताता हूं आपको कि आपको सीओटी करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। आप सिर्फ कल से 90 डेज ये की एक्टिविटी जो बताऊंगा उस पे काम कर लेना। आपका चैलेंज के साथ 90 डेज, 30 सितंबर तक सीओटी नहीं डिक्लेयर हुआ, जो बोलोगे वो हारूंगा मैं, इतना गारंटी मेरा। क्योंकि जैसे धन्यवाद आपने सर, वर्ड धन्यवाद। बोला, मैं, मैं 14 टाइम्स एमडीआईटी हूँ, यही मेरे लिए काफी है। आपने मुझे जो अभी पर्सनल में बात भी की थी आपसे, आप मुझे मिलने वाले थे पुणे में, लेकिन आपको कुछ अपना मिलना रह गया, नहीं, वही इस बात एक्चुअली बोलने वाला था एक्चुअली आपसे। फैमिली में मेरा वहां पे थोड़ा सा ये था, इसके लिए मैं जा नहीं पाया, कहीं कहीं नहीं गया मैं वहां से। हम्म, हम्म। मैं मंगलवार को वापस पुणे आ रहा हूँ,
तो मिलता हूँ। एक प्रोग्राम है तो मुझे मुझे आँख मंगलवार से को, कम तो मैं, दिखता है, मेरे आँख से हाँ मुझे कम आपने दिखता बताया है। था कि आँख से कम हाँ, मिलता है, नो इशू। ऑपरेशन हो गया, मैं पेट का आता हूँ ऑपरेशन मिलने के लिए, डोंट वरी सर प्लीज। ये सर, थैंक यू सो पर्सनली मच सर। मुलाकात करके आपका सीओटी करवाता हूँ। धन्यवाद सर, तहे दिल से थैंक धन्यवाद। यू, यस, थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू। सही सर, सही जी। नेहा मैम, हाँ सर। सर इसका टाइमिंग्स क्या रहेगा जो ये सेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, एमडीआरटी होना ही शाम है? को 7 बजे। 7 to 9, 9 या 9:30 होता ही है। ओनली ओनली 1 आवर, आइदर 1.5 आवर मैं बात करूंगा आपके साथ। प्रोजेक्ट देना है मुझे, दैट सिंपल। लेकिन डेली आपके साथ टच रहेगा व्हाट्सएप पे मेरा। वीकली टेलीफोनिक डिस्कशन रहेगा आपके साथ, क्योंकि 90 डेज प्रोजेक्ट इजी नहीं है। आपको रोज पूछना है मुझे क्या कर रहे हो आप करके। एवरी डे का रिपोर्टिंग है मेरे साथ। वो एक दिन में नहीं करना है, वो 90 डेज टोटल प्लानिंग है। तो सर उसके लिए हमें तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, विदाउट बाहर निकले तो नहीं होगा ना ऐसे सर? बाहर निकलने का जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली निकलने वाला हो बाहर, उसका टेंशन मत लो। अगर आपने 30 कॉल कर दिया, उसमें से एक आध कस्टमर ने बुलाया, तो आप घर पे बैठ के प्रेजेंटेशन तो दे नहीं सकते, नहीं, जाना तो वो तो पड़ेगा। मैं घर पर्सनली से जाऊंगी। बाहर निकालूंगा, ये टेंशन मत लो आप उसका। हाँ, आपका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, आप जा नहीं सकते, आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो उसका सोल्यूशन मैं अलग दूंगा। लेकिन हाँ, आप जा सकते हैं, मिल सकते हो, मुलाकात कर सकते हो। सो आपको मैं, वो आएगा टाइम, इमीडिएटली नहीं है, कल का कल नहीं होगा, टेंशन मत लो। कल स्टार्ट होगा, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस होगा 8 दिन का, कि रोज कॉलिंग करने का एक्सपीरियंस। मैं एक चीज को बिलीव करता हूँ, जब तक एलआईसी का पॉलिसी सामने वाले बंदे को समझाओगे नहीं, तब तक वो लेगा नहीं। आप कितना भी व्हाट्सएप मार्केटिंग मास्टर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम हो, आपका पॉलिसी उसमें बिकता नहीं। आपको जाके समझाना पड़ेगा, एलआईसी आपके परिवार का जरूरत है, दैट सिंपल। और कितने अपॉइंटमेंट्स होंगे, क्योंकि एक चीज है, आप पूरा साल भर में 200 अपॉइंटमेंट्स करते तो उसी हिसाब से रिजल्ट आपको मिलता है। अगर पूरे साल भर में अगर आप मिनिमम 600+ अपॉइंटमेंट्स करते हो, 600+, तो आपको सक्सेस 100% है, 600+ अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं ओके, ज्वाइन करती हूँ। हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू। मेरा 5 बार एमडीआरटी हो चुका है, लास्ट ईयर भी हुआ है, इंक्लूडिंग मतलब 5th लास्ट ईयर ही हुआ मेरा। बीच बीच ओके, में मेरा गैप हो गया था कुछ घर का इश्यू की वजह से, लेकिन अगेन आई एम ट्राइंग टू डू एमडीआरटी, मे बी मोर देन ट्राई दैट। टू डू नहीं, आपका इजी होगा, आपको क्या दिक्कत है। मैं मेरा एक ही पहले रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट। पहली बार करने के लिए तकलीफ होता है, दूसरी बार करने के लिए प्रॉब्लम आता है, तीसरी बार करने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, चौथी बार आराम से बैठ के हो जाता है। और 5 बार अगर हो गया तो आपको एमडीआईटी नथिंग एल्स है, आप डबल एमडीआईटी का ट्राई मारना है। और मेरे पास ऐसा सिस्टम है, एक बार एमडीआईटी हो गया, दोबारा उस एमडीआईटी के लिए मेरे पास नहीं आने का, डबल एमडीआईटी करना है तो मेरे पास आने का। ऐसा गणित है मेरा। ठीक है सर, ओके, डेफिनेटली आई विल जॉइन। वी आर थैंक यू डिस्कसिंग, सर। डोंट वरी, वी आर डिस्कसिंग, डोंट वरी। थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रुप ज्वाइन जिन्होंने किया नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए। मैं ग्रुप में विजिटिंग कार्ड का फॉर्मेट सेंड करूंगा। सीमा जी, आपको बात करनी है और? सर मैं ये कह रही थी कि बीमा स्कूल, बीमा ग्राम और बीमा सोसाइटी का भी आपने लिखा है इसके अंदर, उसका भी एक्टिविटी आप बताएंगे? ग्रुप में होगा कोई वो भी? एक्टिविटी बताऊंगा, लेटर बताऊंगा, मिलने का तरीका बताऊंगा, कितना स्कूल है उसका लिस्ट निकालेंगे, कितना सोसाइटी है उसका लिस्ट निकालेंगे, कितना बीमा ग्राम करना है उसका लिस्ट निकालेंगे, कितने सरपंच है, कितने प्रधान है, कौन सा चीज है, कौन सा प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल कौन है, कितना स्टूडेंट्स है, सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है, उसका पूरा पैनल सिस्टम क्या क्या है, उनसे जाके मुलाकात क्या करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, कैसा डिस्कशन होगा। वहां पे जाने के बाद रिजल्ट आए या नहीं आए, लेकिन हाँ, जाके मिनिमम 100 सोसाइटी और 100 स्कूल का प्रेजेंटेशन एवरी बंदा करने वाला है। ठीक ठीक, ये चीज वही। है, जब हवा हाँ, हाँ, कोई चलती है तो उसके साथ बहना सीखो। पूरा हम्म। इंडिया में बीमा स्कूल और बीमा सोसाइटी का प्लानिंग है मेरा। हम्म। सर हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं। चलो, थैंक यू। सही जी।
ललित सर, सही सर, पर्सनली कॉल मी, आपका नेटवर्क का इशू है। ललित सर, जय सिंह जी, विक्रम सिंह रावत जी, आपका पेमेंट रिसीव हो गया विक्रम सर, थैंक यू। अप्रोक्सीमेटली गुड गोइंग मॉर्निंग टू सर। हाउसफुल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया है सर। बहुत वो दिन एक के बार, बाद। नहीं सर, मैं लगातार ही जुड़ा हूँ, परसों ही बात हुई थी आपसे, लेकिन थोड़ा मैं बाहर हाँ बिजी था, इसलिए पेमेंट नहीं कर पाया। तो सर हाँ रेगुलर ही बेस पर करना है, थोड़ा मेरा कॉलिंग जो सर दिक्कतें हैं, बाकी तरीके से जो सिस्टम नहीं हो पा रहा सर, उससे करवाना है सर। ठीक है, चलेगा। ठीक सर। करते हैं सर। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, ललित जी बोलिए, आपको हाँ कॉलिंग का स्क्रिप्ट भी मिलेगा मेरी तरफ से, क्या बात करनी है उसके बारे में भी बात होगी। मैं कॉलिंग का स्क्रिप्ट, ऑडियो स्क्रिप्ट दूंगा सबको उस ग्रुप में, नहीं, ऑडियो स्क्रिप्ट है। आप यस सर। आपकी आपकी ट्रेन आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से लगा हमको। हर बार को मैं ट्रेनिंग बहुत बार ज्वाइन करता हूँ आपकी। 2 बार पिछले यस बार सर। पूरे 1 साल की एमडीआरटी की ट्रेनिंग भी ज्वाइन करते थे, पर आप इतने अच्छे से करते हो, पर हमको उसका यूज लेते नहीं आता। तो उसमें हमारा बहुत मतलब कार्यक्रम लंबते जाता, तो उसमें तो समझ में नहीं आता नेम का क्या करना। आप हमको बोलते हुए रोज के 50 कॉल करो, हम एक भी कॉल नहीं करते साहब। जिसको आपका हाँ बोल देते ना, हम एक भी कॉल नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है। वो समझ में नहीं आता भाई नेम का क्या बोलना क्या नहीं। अच्छा बोले तो फिर दूसरे कॉल पे आदमी ये हो जाता, तो कार्यक्रम लम जाता, तो लमता तो लम ही जाता फिर वो। आपका ट्रेनिंग सुनते रहता, वो दिन अच्छा लगता। 1 या 2 कॉल होते मुश्किल से, बाद में वापस रह जाते हो। तो वो जो हमारा जो मन का जो विश्वास है वो बाहर मतलब कॉम्पिटिटिव निकलना चाहिए, वो निकल रहा नहीं हमारे से। इसके लिए आपसे थोड़ा चर्चा करना था, इसके लिए डायरेक्ट बात करा मैं आपसे। ठीक है, टेलीफोन कर दीजिए। आपको कभी मना किया है क्या बात करने के लिए? डोंट वरी, कभी भी बात कर सकते हैं ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए है। जय सिंह साहब, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। सर आपको, आपका आवाज पहचाना हुआ लग रहा है। जी सर, आवाज़ तो सर आपसे मिलके सर हमें नई ताजगी मिलती है, जैसे कोलगेट नहीं, पेप्सोडेंट पुरानी का बातचीत है आपके साथ, इसके लिए मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है, कुछ अपनेपन से आपसे बातचीत हुआ है मेरा, जी, इसके लिए जी। पूछ रहा हूँ। सर अभी थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव होता है ना लाइफ में, तो उस टाइप का हुआ है। तो आपका कल मैसेज आया, मैं अपने एजेंटों को भी भेजा है, पता नहीं कोई एजेंट अभी जॉइन किया है नहीं, बट मैं हाँ, जॉइन कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे एजेंट जॉइन कर लिए हैं। ओके। सर ये अभी पता नहीं, मैंने अपना ब्रांच में भी चेक नहीं कराया कितना बिजनेस आया है, बट एमडीआरटी करना है सर इस साल में, ओके चलो। ये करना ही है। तो व्हाट्सएप पे मैंने से ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। और भेजता हूँ मैं आपको। जी 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 सर, ओके चलो, थैंक यू मैं सर। लिंक भेज रहा हूँ। जस्ट ठीक अभी बात डिस्कशन हो रहा है, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। मैं ठीक भेजता हूँ, जस्ट वेट, डोंट वरी। नंदिनी सिंह मैम, जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसे आप? सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है, बताइए क्या सेवा। सर आपका आशीर्वाद है। सर मैं बोल रही थी सर, आपने जैसे कॉलिंग का बोला था 100 कॉलिंग 1 डे का, हाँ तो सर जैसे अपनी मेन सिम से जो करते हैं, जो परमानेंट सिम है, तो सर उससे अगर स्पैम नंबर हो जाता तो कोई प्रॉब्लम है सर? अगर जैसे कम जैसे अगर 99 करते हैं कॉल तो स्पैम नंबर नहीं होगा, और 100 करते हैं नहीं तो नहीं नहीं स्पैम। नहीं 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 नहीं, वन सेकेंड वन सेकेंड। जी आपको ट्रायल जब करना है कोई प्रोजेक्ट का ना, तो जी उसके लिए नया सिम कार्ड लेंगे तो बेस्ट रहेगा, कोई ज्यादा अच्छा। खर्चा नहीं है। जी ठीक है। जी अभी आपने उस दिन ये वर्डिंग आपके, जब मैंने आपके साथ शुरुआत की बात करने के लिए, अभी आपने उस जी दिन एक फोन किया था मुझे कि सर कॉलिंग पे लोगों से डिस्कशन क्या होना चाहिए, बातचीत क्या होनी चाहिए, कैसे बात कर सकते हो, उस दिन आपने मुझे पूछा था, राइट है? जी सर। जी क्योंकि सर। आपने कॉल किया था मुझे और मैसेज भी किया था, तो मैंने जी आपके साथ डिस्कशन किया। जी अभी एक पॉइंट आपको नोटिस किया मैंने आपके साथ बातचीत करने का, सबके लिए ये पॉइंट,
जब किसी के साथ अपनेपन से जब हम लोग बात करते हैं ना, तो उसको थोड़ा महसूस अलग लगता है। अभी मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आप सबको। मैंने जाने माने डिवोर्स है, मेरे साथ किसी का कब रिलेशन बढ़ता है बंद होता है आई डोंट नो, लेकिन मैंने कॉल किया, मैं खुद कॉलिंग करता हूँ। तो जब मैंने कॉल किया, सर आप मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठे थे तो आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, तो मैंने फीडबैक के लिए कॉल किया था। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा लगा आपका ट्रेनिंग। जस्ट ऐसा वॉइस उनका जब मैंने सुना, तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसे ये मुझे महसूस हुआ कि नहीं यार, वो मेरा कॉल किया उनको अच्छा नहीं लगा है, जस्ट सेकंड में मुझे पता चल देता है। तो मैंने इमीडिएटली उनके कॉलर ट्यून है भैरवाष्टकम, उसके ऊपर मैंने बातचीत किया, सर आपका कॉलर ट्यून बहुत अच्छा है। जैसे ये वर्ड यूज किया उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आधा घंटा तक उन्होंने बातचीत की। जो बंदा मेरे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए तैयार नहीं, जैसे कुछ उनके बारे में मैंने बात की, तो उनको महसूस हुआ नहीं यार कोई तो अच्छा है। तो ये जब कॉलिंग का स्क्रिप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, या कॉलिंग जब हम करते हैं, तो कस्टमर को आप एक अपनेपन से पूछ लीजिए, सर आप मैं LIC से बात कर रहा हूँ, सर आप LIC में आपका पॉलिसीज वगैरह है, या फिर आप उनको अपनेपन से बात कर सकते हैं, सर आप कैसे हैं, मैं LIC से यहाँ से बात कर रहा हूँ। अपने लेवल से जब आप किसी के साथ बातचीत करते हो, तो उसको थोड़ा सा अलग फील होता है, यार ये कौन है जो मुझे कॉल कर रहा है। मेरा हमेशा, मैं जब भी बात करता हूँ या मुझे कोई कॉल आता है, तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आप सब लोग नोटिस किए रहेंगे, जिनको भी मेरा कॉल जाता है या किसी का कॉल आता है, सर कैसे हो, अच्छे हो, तो और वो सामने से पूछ लिए सर कैसे हैं आप, वो मुझे पूछ लेते हैं कोई भी, सर आप कैसे हो, तो मैं पूछता हूँ सर आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। बस इतना बोल देता हूँ, मन को शांति होती है, मेरे भी मन को शांति होती है, उनकी भी मन को शांति। वो बोलते हैं सर आप ऐसा मत बोलो करो। नहीं, ये वर्डिंग जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वर्डिंग अपने बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ये मुझे एक ट्रेनिंग में मैंने सीखा था, और एक अध्यात्म का ट्रेनिंग था, वहां पे मुझे एक चीज बताई, अपना कस्टमर भगवान है, उसके साथ जब आप बातचीत करोगे तो अपनेपन से बातचीत करो, क्योंकि मैं लेके कुछ नहीं जाने वाला हूं, सब यही रहेगा। जी सर। लेकिन जब मेरी वाणी अच्छी रहेगी लोगों के लिए, मेरी जुबान अच्छी रहेगी, लोगों से रिलेशन मेरा अगर अच्छा रहेगा, तो जब तक सूरज चांद रहेगा मेरा नाम रहेगा। जी लोग मानते हैं अपने को, जब एक अच्छा बंदा होके गया, यार वो अच्छी लेवल पे बात करता था, आज भी मैं उस बंदे की बात करता हूँ। जब भी मुलाकात करता था मेरे को गाली दे के बात करता था, मैं आज भी नाम ले, लेकिन अपनेपन से बात करता हूँ, क्योंकि वो गाली क्यों देता था, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे बना हूँ। डेवलपमेंट भी सर थे, बहुत बड़े डेवलपमेंट भी सर थे, टॉप लिस्ट में आते थे ऑल इंडिया लेवल पे। ये एक्सपायर, मेरे से 10-12 साल हो गए, उनको कैंसर हो गया था। मैंने उनको ऐसे एक दिन बोल दिया था अपनेपन से कि सर सिगरेट मत पियो। बोले यार छोड़ ना, बीबी बच्चों के लिए करके रखा है, मेरा जिंदगी मेरे को जीने का है, तू मेरे को सिखा रहा है क्या। बोला सर मैं नहीं सिखा रहा। लेकिन जब वो बात करते थे मेरे से और मेरे को पॉइंट टू पॉइंट सिखाते थे, तू ऐसा नहीं ऐसा जा, तेरे को ऐसा लोग मिलेगा, वैसा, वो जिंदगी भर आज भी उनको याद करता हूँ। क्यों? भले उनका नेचर अलग था, गाली दे के बात करते, लेकिन उनकी जो वर्डिंग्स थी अपनेपन बात करने की, तो मजा आता था। अभी कस्टमर को तो ऐसा बात नहीं कर सकते, लेकिन अपनेपन से जब हम बात करेंगे ना कस्टमर्स को, तो मजा अलग आएगा आपको। वही चीज मैं आपको एक्सप्लेनेशन एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ कि कैसे बात होना चाहिए। जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा है कि आपको ग्रुप लिंक भेजनी है, मैं आपको ग्रुप लिंक भेजूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा मीटिंग खत्म होने के बाद भेजूंगा, क्योंकि आप लोग के साथ अभी जस्ट डिस्कशन चल रहा है मेरा, इसके लिए। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। साइबर राय जी। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए सर। तो मैं तो उम्र ज्यादा है, लेकिन श्योर कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। और ये मेरा एक कमिटमेंट है। ये बहुत 2-3 साल थोड़ा ढीला था। अब मैं पूरा इसमें ध्यान दिया। ये साल के आगे साल देना था, लेकिन फैमिली के कुछ वजह से दे नहीं पाया। 3 साल तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है।
सर एक बात पूछना है कि सर 18 तारीख को एक पैकेज वो आप क्या भेजे थे कुछ वीडियो पोस्टर्स ऐसा था। कल वो आएगा कल। एक्चुअली अच्छा लड़के का एक्सीडेंट हुआ लास्ट संडे को, ओहो तो सॉरी उसका हालत खराब था, तो 2-3 दिन उसको रिलीज करवाया मैंने क्योंकि थोड़ा सा इशू था। तो उसके पास सब मोबाइल में रखा हुआ है, तो उससे आज शाम को मैं कलेक्ट करके कल रात को लोड करके मॉर्निंग तक पूरा डिलीवर कर दूंगा। अभी ओके सर इमरजेंसी में लास्ट संडे को हैदराबाद में था, और यहाँ पे ऐसा हो गया, तो मैं उसको फोर्स भी नहीं कर सकता कि यार तेरे पास वाला मटेरियल दे, क्योंकि उसका हॉस्पिटल का इशू चल रहा था। राइट सर तो आज वो और मुझे देगा, मैं अभी जा रहा हूँ उसके पास शाम को, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूसली 8 दिन बाहर ही हूँ। तो जैसे हाँ मैं हाँ कलेक्ट करूंगा पूरा मटेरियल लोड करके आपको भेज देता हूँ। वीडियो 7+7+7, 7 या डिजिटल, 7 स्टेटस और 7 या पोस्टर एक फोल्डर में रहेगा, और उसके साथ या प्लान डिटेल और एसएमएस भी रहेगा। करेक्ट सर ओके, ये चलो। मैं ऐसा तो सर का तो ऐसा नहीं होता है इसलिए हम कुछ नहीं पूछा नहीं। नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ अचानक रात को, तो इसके लिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ना सर, मैं उसको फोर्स भी नहीं सकता। आखिरकार देखिए, पैसे के हिसाब से नहीं, लेकिन एक अपनापन के हिसाब से वो अपना बच्चा है। अभी उसके घर पे जाके बोलूं एब्सोल्युटली सर ये मेरा एब्सोल्युटली मटेरियल दे, नहीं कर नहीं सकता। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस सही। हम ओके, तो पूरा कोशिश करेंगे आपका ये सर रिजल्ट जो काम आएगा करना है सर, करते। काम तो करना है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 100% यू कैन गिव मी, 100% नहीं दे सकते, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन 100 में से अगर 1% दे दो तो वो बाकी का 99% कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये कहना सही चाहता हूँ मैं। वन एब्सोल्युटली परसेंट यू कैन विथ मी। ओके 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 ओके, थैंक यू एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर एब्सोल्युटली थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू वदेला दत्ताराम सर फ्रॉम हैदराबाद। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, हाउ आर यू सर? अच्छा है सर। मेरे बोलिए। को थोड़ा हिंदी उतना परफेक्ट नहीं आता, सॉरी। तो मेरा अभी तक 4,20,000 कमीशन हुआ, मगर बाकी का नहीं होता समझ रहा हूँ। मेरा डर मालूम हो रहा। 4 लाख 4,20,000 हुआ कमीशन अभी तक। कितना करना है? 6 लाख करना है ना? 6 6 लैक्स। लाख करना है, 6 लाख करना 6 लैक्स मतलब 22 लाख का प्रीमियम लाना है। है। हाँ 22 लैक्स। मैं भी 22 लैक्स 22 मेंबर्स का लिस्ट लिख के रखा, ओनली 22 मेंबर्स। 220 का लिस्ट चाहिए, 22 का नहीं चाहिए, 220 का लिस्ट चाहिए। नहीं, मैं 100 1 टाइम्स। लाख का प्रीमियम का लिखा। मैं तो सही यू है कैन कि नहीं ज्वाइन कि विथ मगर। मी, मैं पर्सनली कॉल करके बात करता हूँ क्या करना पड़ेगा। ओके डोंट वरी। सर। तो बाकी का 6 लाख होता कि नहीं कि बोल के डर मालूम। डरो मत, विजय कुमार बैठा आपके साथ। डरो थैंक यू मत, कुछ नहीं होगा। आपका एमडीआरटी 31 दिसंबर के पहले डिक्लेयर करवा दूंगा, टेंशन मत लो। थैंक यू इजी है, कोई मुश्किल कुछ नहीं है। भगवान साथ में अपने खड़े हैं, भगवान को प्रणाम करके बोलो ये। आप डेट डिसाइड करना, सर ये डेट को मेरे को एमडीआरटी डिक्लेयर करना है, और भगवान को प्रणाम करके उसको आप जो बोलना है बात करो। बोलो मेरे एमडीआरटी डिक्लेयर करना है, तुम साथ में रहना। भगवान को बोल देना पहले, उसके साथ बाद में मेरे साथ डिस्कस करना। ओके सर, वैसा ही करता। डोंट वरी, भगवान करने के लिए मानता है, करते जाएंगे, टेंशन मत लो, एमडीआरटी डिक्लेयर हो जाएगा। नथिंग एल्स, 6 लाख प्रीमियम कमीशन है, डोंट वरी। 22 लाख का प्रीमियम एसी आ जाएगा, टेंशन नहीं है, रिलैक्स। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। उपनाथ राधेश्याम। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। सर थोड़ा सॉरी फॉर लेट, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, मैं थोड़ा बाहर था मैं उसके लिए। हाँ और वो मेरा जो पॉलिसी है वो क्लोज हो गया सर। तो कस्टमर से बात हो गई है, 3 पॉलिसी वो कमिटेड हो गया, और आई थिंक आ गया कल में वो क्लोज कर देगा। ओके, चलेगा। हाँ एंड वो आपने बोला था वो 2 पॉलिसीज क्लोज कर देना सर। ठीक थैंक है, यू फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। और ओके, ऐसे हम चलेगा, साथ थैंक यू रहेंगे तो सर। सर नवंबर तक मैं मेरा एमडीआरटी कंप्लीट कर लूंगा सर, डेफिनेटली, दैट इज श्योर। ओहो, चलेगा। क्योंकि ये इस कमिटमेंट से 101%। जाना है मुझे। आपके पावरफुल सेशन से बहुत कुछ सीखा मैंने, और आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सेशन की वजह से मैं बात कर रहा हूँ सर। तो थैंक थैंक यू। गॉड एंड थैंक यू सर आपका। और आप अगर साथ रहेंगे, थैंक आपका हर एक सेशन में मिस नहीं करता सर, लेकिन आज थोड़ा बाहर रहने की वजह से आपका सेशन मिस कर रहा हूँ तो डोंट यूट्यूब रिजाइन अवेलेबल रहेगा। सर।
यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा थोड़ी देर के ओके बाद। फाइन। यस सर, यस सर। यस, थैंक यू वेरी मच। कि जब से आपका ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ सर, हर एक सेशन आपका अटेंड कर रहा हूँ, आपकी आवाज से और मैं वो हो गया सर तो इसीलिए चार्ज हो जाते हैं, टाइम है आपका चलेगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने रिजर्वेशन किया नहीं है गाड़ी का, रिजर्वेशन कर लीजिए कि एमडीआरटी का गाड़ी आज का प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कल का प्लेटफॉर्म पे वो छूट जाएगा, बाकी का बाद में आपके पास। इसका पेमेंट 999 है, और ये गाड़ी आज रिकवर स्टार्ट हो जाएगी, शाम को क्लोज होगी बुकिंग। यू कैन ज्वाइन। मैंने रीओपन दिया है सबके लिए। अमर झा जी। यस अमर सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत दिन के बाद याद आई मेरी आज। सर आई एम वेरी सॉरी इसके लिए कि आपने कॉल किया था और मैंने आपसे बात नहीं कर पाया था। नहीं ऐसा नहीं है, आप बिजी रहेंगे कुछ काम में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत दिन के बाद आज मेरे साथ डिस्कशन हो रहा है आपका, मेरे हिसाब से 3 महीने के बाद। नहीं सर, 3 महीने नहीं, के बाद नहीं 3 महीने सर। के बाद। ये क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग वाला में हमने था। उसमें डिस्कशन में बात की थी मीटिंग में आपने। जी डिस्कशन नहीं हो पाया था उसमें, तो मैंने आपका जो ये इतना कुछ सीखा है आपसे, उसका आपने जो कहा जो कॉलिंग तो करना ही पड़ेगा, और कम से कम 30 कॉल करके आप एमडीआरटी हो सकते हैं। तो मैंने उसको ट्राई करना शुरू किया, डर लगता था कॉल क्या करूं कैसे करूं। फिर आपने जो एक्सेप्ट दिया था बेसिक कॉल एडवांस कोर्स में, बेसिक कोर्स में जो सिखाया उस सब सारा चीज को देखते हुए, तो कुछ लोग विभिन्न तरह की बात सब बताते हैं, बोलते हैं। बात ये बोलते हैं कि हमको नहीं चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है क्या, आपको काम धंधा नहीं है क्या, दूसरा हम लेंगे, हमारा दोस्त से लेंगे, इससे परचेस करेंगे, उससे परचेस करेंगे, आपसे क्यों ले ले, ये करे वो करे, गाली भी देते हैं, ये भी होते हैं। यस, जी बहुत सर, सारा सवाल है। बहुत बहुत बराबर है। सारा नंबर जो है रैंडम नंबर पे हमने ट्राई किया, बहुत सारा नंबर स्विच ऑफ आता है। जो नंबर उठता है वो बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर दूसरा बोलता है कि हाँ इंटरेस्टेड है बताइए, बताने के बाद फिर बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और कोई काम नहीं है क्या। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं मैं बंगाल से हूँ, मधुबनी तो है ही नहीं कहीं। तो इस ठीक तरह है, का प्रॉब्लम सर आता है। आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। कितना दिन से आ रहा है? ये हमने जो प्रोस्पेक्टिंग वाला कितने कोर्स किया है कॉल उसके बाद रोज के से कर start। रहे हो, और वो प्रॉब्लम कब से आ रहा है वो बताओ। कितने दिन ये के प्रॉब्लम, रोज के कॉल हो रहे, रोज ये के सर कितने कॉल हो रहे, उसमें कितना प्रॉब्लम आ रहा है वो बताओ। ये सर हमने ट्राई किया, 10 कॉल से स्टार्ट किया और उसी में ये प्रॉब्लम सब आ रहे टोटल कितने कॉल किए? हैं। टोटल 3-4 जितने दिन भी से कॉल आज किया एक कि महीना, एक महीने में कितने कॉल हुए, उसमें इतने कॉल में इतना रिजल्ट है। 1 महीना हुआ 100 नहीं है कॉल्स, सर। 100 कॉल्स किए, 200 कॉल्स किए, 400 कॉल्स किए, इसमें इतना रिजल्ट है, या फिर 10-20 की अगर बात करेंगे, 30 की बात करेंगे, तो मुझे कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है। हाँ नहीं, हाँ, अभी आपने 10 बोला 20 नहीं 30 की बात हुआ है। 200, आपने बोला सर मैं 200 कॉल में मुझे ये आंसर मिल रहे, तो मैं कुछ सोचूं उसके बारे में। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? तो उसके साथ सर में मैं मैंने ये कॉल, अब जैसे कोई आदमी बताया कि आपको नंबर ये कहाँ से मिला, ओके, उसको क्या जब तक जवाब दूं। जब तक 100 कॉल नहीं होते, 100 कॉल का फीडबैक मुझे भेजो, मैं बात करूंगा उसके अच्छा ऊपर। 10-20 के लिए मैं कभी भी बात नहीं करता। जब अच्छा तक 100 कॉल्स का रिकॉर्ड नहीं होता है तब तक मेरे साथ डिस्कशन नहीं। अच्छा सर मैंने 100 कॉल किए, 100 में से 10 लोगों ने नॉट इंटरेस्टेड बोला, 15 लोगों ने गाली दिया, 10 लोगों ने ऐसा ऐसा बोला, तभी मैं आपको पूरा रिकॉर्ड सिस्टम बताऊंगा कि क्या होना है। जी। ठीक है। 13 टाइम्स मनी बैक वाला में सर हम बताते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि मैं आपको पहले पैसा नहीं दूंगा, आप जमा करके आप मुझसे पैसा लेते जाइए, पर डे मैं दूंगा। क्या बात है, तो उसको बोलो ठीक है करेंगे ना, आप पहले पूरा कॉलिंग का रिपोर्ट लिखो, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अच्छा आप पूरा रिपोर्ट लिखो, पूरा रिपोर्ट। मैं हमेशा करता हूँ ना, सर। डीआर रजिस्टर मेंटेन है ना आपका, तो मैं उसी के ऊपर पूरा डिस्कशन बात करूंगा।
क्या होता है सर, अच्छा देखिए ये बात इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 100 कॉल्स में रिजल्ट पता चलता है कि यू कैन टॉक टू 100 पीपल्स। अभी 100 लोगों जी से बातचीत हुआ, 100 में से जी 20 लोग 30 लोगों ने नॉट इंटरेस्टेड बोला, 5 लोगों ने थोड़ा सा अलग पॉइंट किया, 15 लोगों ने अलग डिस्कशन किया। ये जब होता है जी तो उसके हिसाब से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हैं कि इसको क्या आंसर देना है, बाद में कैसे कॉल करना है, कैसे कॉल होगा, आपका कॉलिंग का स्क्रिप्ट चेक किया जाएगा, पूरा रिपोर्ट रहता है वो। जी जब तक 100, क्योंकि मैं 100 के रेशो पे काम करता हूँ, 10-20 के रेशो पे नहीं। आप बोलेंगे मैंने 10 लोगों से बात की, एक बंदे ने ऐसा बोला, वो बंदे ने ऐसे, ये क्यों किया ना आपके साथ, 100 में से कितना किया उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जी डोंट वरी, आप करते रहो, अभी सर एक्सपीरियंस मुझे आपका दिल में स्टार्ट ये हुआ है अभी। चीज है सर, जैसे हम्म। मैं तो मधुबनी बिहार से हूँ सर, और बराबर है। बहुत सारे ट्रेनर को देखा और अटेंड भी किया, बट आप हम्म। जैसा ट्रेनर कोई नहीं मुझे लगा सर। ये आपके लिए, आपको मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ और थैंक शुक्रिया यू। अदा करता हूँ इसके लिए। जो आप जो भी बात करते हैं 100% प्रैक्टिकल और परफेक्ट बात करते हैं। थैंक यू सर। जी, तो थैंक यू। इसमें मुझे ये कहना था सर, ये थ्री आपका नाइन 100 में जो कॉल है, जिस दिन होगा, 100 कॉल जिस दिन होगा, आप मेरे साथ डिस्कशन के लिए बैठना सर। मैंने 100 कॉल किया, उसमें से ये रिजल्ट है, तब तक मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। तो उस रैंडम नंबर पे ये कॉल करता जाऊं? करते जाओ, करते जाओ, कोई टेंशन नहीं, करते अच्छा जाओ अच्छा बिंदास, बस उतना करते जाओ। अच्छा और कल आपको मैं कल के प्रोजेक्ट में जो पॉइंट देने वाला, प्रोस्पेक्टिंग, कौन से प्रोस्पेक्टिंग को कैसे बात करना है, कैसे होगा, कैसे एक्टिविटी होगा, वो कल मैं जी डिस्कस करूंगा। जी। ठीक है, और कल आप उसमें सर प्रोग्राम आप में है ना। बताए थे, एक चीज बताए थे हमको सर उस दिन, जो आप हम्म। क्या कहते हैं, 1200 आप पे कर दो, उसमें हम आपको सब कुछ दे देंगे। तो वो करना मुझे है कि 39 करना है, 999 करना है? नहीं, 999 में है, 90 डेज का। तो इसमें वीडियो वगैरह सारा चीज आ जाएगा सर? नहीं, वीडियो अलग है सर। हाँ तो वही बता रहे थे आप। हमने कहा कि जो सर ये प्रोस्पेक्टिंग वाला जो है हमने कोर्स लिया है, इससे पहले भी बेसिक किया, एडवांस किया, कुछ ऐसा पर्सनली बात रिजल्ट। करते हैं, जी मुझे सर भी जी याद आना चाहिए थोड़ा बहुत, जी जी इसके जी लिए जी जी। पर्सनल। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सुशांत पारखी जी। हेलो, सुशांत पारखी जी। हेलो। यस सर। बंद कर हाँ दिया? सर। यस सर, बोलिए ना, सुशांत पारखी जी। हाँ हाँ सर, मैं सातारा से हूँ, महाराष्ट्र। अब पहली बार ही आपसे साथ मीटिंग हो रही है अभी। मेरे एक दोस्त ओके। है पाटिल सर, पुणे से, उन्होंने ओके। रिकमेंड किया था, वो कल दिया था। हाँ हाँ। मैंने आपका जो थैंक अभी जो आपका ना, फर्स्ट जो 999 वाला, हाँ हाँ। वो बुक किया है इसे थैंक यू सर, शाम को। अरे डिस्कस मेरा मेरा करेंगे भी आगे। इतना है, मेरा भी हिंदी इतना अच्छा नहीं है सर। मेरा भी हिंदी इतना अच्छा नहीं है सर, तुमच्या समझ लीजिएगा। साताऱ्यामध्ये माझी सातारी फर्स्ट टाइम लँग्वेज है बोललं तरी चालेल, मेरा। मी तुमच्या साताऱ्याच्या बॉर्डरच्या जवळच आहे, काळजी नका करू, माझ्याशी मराठीत बोला, मी आता फोरम मध्ये हो का, हिंदीत आहे। बरं झालं, खूप छान. ठीक आहे, पर्सनली हा हा, कॉलवरती खूप छान मराठीत सर, बोला, काय बरं प्रॉब्लेम। झालं, एकदम कॉन्फिडन्स आला. ओके, चलेगा, थैंक यू। हाँ 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 हाँ. ओके सर. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, मिस मत करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आज कुछ अच्छा मिला है तो आज एक्टिविटी बता देता हूँ, आज मिनिमम 50-100 लोगों से बात करो। मैं एक मैसेज अभी ग्रुप में थोड़ी देर में डालूंगा, उसके ऊपर आपको बात करनी है। सो मुझे लगता है कि आज अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इसकी रिकॉर्डिंग VK.Training कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी, उस पे आप अपना यूट्यूब चैनल पे जाके इसका पूरा रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बातचीत कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आए मेरे साथ डिस्कस करना है, मेरा नंबर है 9137246631, 9137246631। आप इस पे बात कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू, आज संडे है, मिनिमम 4 लोगों से मुलाकात करनी है।
करके देखते, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, कोई पटकने वाला नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम।